ओके रिपोर्ट लिख के भेज दीजिए एक बार सारे के सारे। उसके बाद आज का सेशन शुरू करते हैं। CET 02 बैच है, सिर्फ 299 के अंदर आपको पूरा का पूरा बैच है मिलने वाला है। 14 टीचर हरियाणा प्रदेश के सबसे बेहतरीन टीचर आपने लाइव पढ़ाओगे, वो पोस्टर दिखेगा, इस पर क्लिक कर दियो। राम राम जी, आज की स्पेशल क्लास हरियाणा CET खातर होगी। भाई देखो पहला प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सा भारत का एक प्रमुख सैन्य शहर है? इसका मतलब क्या है कि हरियाणा प्रदेश का वो शहर कौन सा जो हिंदुस्तान का प्रमुख जो सैन्य शहरों के अंदर जिसकी गिनती होती है, जिसके अंदर आर्मी की मूवमेंट जो है ज्यादा होती है, वो जिला कौन सा हरियाणा का? वो जिला करनाल है, वो जिला कैथल है, वो जिला कौन सा है? अंबाला है। महाभारत के अंदर आपने एक प्रसंग सुना होगा, अंबा अंबे लिखे का नाम सुना होगा, जब पांडवों और कौरवों के लिए महाराज भीष्म पितामह जो थे वो उनका हरण करके लेके आए थे। उसके बाद उन्हीं के नाम के ऊपर, अंबा के नाम के ऊपर इस नगर का नाम क्या पड़ता है? अंबाली का नाम पड़ता है। और इसी नगर को वर्तमान समय में किस नाम से जाना जाता है? भारत का विज्ञान, हरियाणा का जो है विज्ञान सिटी कहा जाता है, साइंस सिटी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा हरियाणा प्रदेश की मिक्सी सिटी जो है, मिक्सी सिटी के नाम से भी किसको जाना जाता है? अंबाला प्रदेश को हरियाणा प्रदेश की मिक्सी सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। अंबाला कैंट जो है, अंबाला कैंट की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना अंबाला के जो है 1843 जो है 1843 के अंदर अंबाला कैंट की स्थापना हुई थी। एक चीज हम सब ने पढ़ने का काम किया है कि मध्य एशिया से चल करके आर्य हिंदुस्तान के अंदर आए थे, जबकि वो तथ्य सरासर झूठा है। आप रामायण देखने का काम करिएगा। रामायण के अंदर मंदोदरी रावण को पुकारते हुए कहती है कि आप आर्यवीरों से पंगा लेने का काम मत करिए। माता सीता राम को कहती है आर्यवीर। इसका मतलब क्या है कि हम रामायण काल से हम लोग आर्य हैं। लेकिन आपने ध्यान क्या रखना कि हरियाणा के अंदर कौन सी जगह आर्यों की राजधानी थी? तो याद रखना है अंबाला जो है वो आर्यों की राजधानी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आर्यों की राजधानी जो है किस नगर को कहा जाता है हरियाणा प्रदेश के? तो याद रखना है आर्यों की राजधानी किसको कहा जाता है? तो अंबाला जो है, अंबाला को क्या कहा जाता है? हरियाणा की आर्यों की राजधानी किस नगर को कहा जाता है? अंबाला को आर्यों की राजधानी कहा जाता है। ठीक है, 1843 के अंदर अंबाला छावनी जो है, अंबाला छावनी की शुरुआत हुई थी। अंग्रेजों का एक वायसराय हुआ करता था जिसका नाम था कैनिंग, और कैनिंग ने जो था अंबाला के अंदर एक दरबार लगाने का काम किया था। और वो दरबार कैनिंग ने कद लगा था? तो याद रखना 1860 के अंदर। और इस दरबार के बाद जो है उरक हुई थी, तो याद रखना आपने अंबाला के अंदर जो है डाक सेवा शुरू हुई थी। ठीक है, वैसे डाक सेवा शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? भारत के अंदर एक शख्स है जिसका नाम है शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी जो है उसको डाक जो है उसको शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? शेरशाह सूरी को जाता है। लेकिन अंबाला के अंदर जो है आपने ध्यान रखना है 1860 के अंदर कैनिंग का दरबार लगा था। कैनिंग के दरबार के बाद में जो है कैनिंग के दरबार के बाद में डाक सेवा की हुई थी, शुरू हुई थी। ठीक है, अच्छा केंद्र है और इसके आसपास वायुसेना विरासत केंद्र। तो फटाफट कमेंट करके बताओ, ये हरियाणा में कड़ा है वायुसेना विरासत केंद्र। वायुसेना विरासत केंद्र जो है ये कड़ा बनाया गया है हाल ही में। ठीक है, फटाफट बताने का काम करिए। बताओ सेवस, वायुसेना विरासत केंद्र जो है कड़ा बनाने का काम किया गया है। भाई फ्रोजन टीयर मेमोरियल, बिल्कुल सही बात है आपकी, फ्रोजन टीयर मेमोरियल भी कड़ा है। तो हरियाणा के अंबाला टीयर मेमोरियल जिसकी स्थापना वो पगली कहती थी मर जाऊंगी तुम्हारे बिना। वाह, वो पगली कहती थी मर जाऊंगी तुम्हारे बिना, आज उसको दूसरा बेटा हुआ है हमारे बिना। बिल्कुल सही है। तो वायुसेना विरासत केंद्र कड़ा है। तो याद रखना हरियाणा और जो पंजाब है, पंजाब और हरियाणा की राजधानी जो है चंडीगढ़ के अंदर के है। तो वायुसेना विरासत केंद्र जो है, इब्नू ना पूछियो पहलड़ा किसका गला हुआ था? कुकर हुआ था, बस दूसरा का जिक्र करना अपन। ठीक है, तो वायुसेना विरासत केंद्र आपने याद रखना कड़ा है। तो चंडीगढ़ के अंदर है वायुसेना विरासत केंद्र। अंबाला के अंदर छावनी है और आपने बेरा, तो उसके अंदर जो है विंग कितनी है? तो विंग पूछो तो कितनी है? 7 विंग है अंबाला के अंदर। ठीक है, अच्छा हरियाणा के अंदर फ्लाइंग इंस्टीट्यूट कड़ा है, फटाफट बताने का काम करेगा। फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बताओ शाबाश। फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बताओ शाबाश। तो फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हरियाणा के अंदर कड़ा है, तो वो कड़ा है बाछोद के अंदर है। बाछोद कड़ा पड़ा है, तो बाछोद महेंद्रगढ़ जिले के अंदर पड़ा है। ठीक है, तो हरियाणा में जो है बाछोद के अंदर क्या है? तो फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हरियाणा के अंदर कड़ा है। तो बाछोद कड़ा पड़ा है, तो याद रखना आपने महेंद्रगढ़ जिले के अंदर पड़ा है। ठीक है, और बाछोद देश की एकमात्र ऐसी हवाई पट्टी जिसके ऊपर जो है स्काई ड्राइविंग हो। ठीक है, यानी स्काई ड्राइविंग वाली भारत की एकमात्र हवाई पट्टी कौन सी? तो आपने याद रखना है कि स्काई ड्राइविंग वाली
भारत की एकमात्र हवाई पट्टी कौन सी है? तो याद रखना बाछोद जो हवाई पट्टी जो है वो स्काई ड्राइविंग वाली भारत की एकमात्र हवाई पट्टी कौन सी है? तो आपने ध्यान रखना वो कौन सी है? तो याद रखना स्काई ड्राइविंग वाली एकमात्र पट्टी कौन सी है? तो बाछोद जो है स्काई ड्राइविंग वाली एकमात्र पट्टी। ठीक है। अंबाला वो शहर है जहां पर 15 नवंबर 1949 को भारत मां के एक सपूत जिसका नाम क्या है? नाथूराम गोडसे को फांसी देने का काम किया गया था अंबाला किसी जेल के अंदर। मुझे याद आता है जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी जो है, महात्मा गांधी के छोटे बेटे जो थे जेल अंबाला जेल के अंदर बंद नाथूराम गोडसे से मिलने के लिए जाते हैं। मात्र 3 मिनट का वक्त नेहरू की सरकार ने दिया था। उन 3 मिनटों के अंदर सबसे पहले नाथूराम गोडसे गांधी के पुत्र को प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हुए माफी मांगते हैं कि मैंने आपको पितृविहीन कर दिया, मैंने आपके पिता की हत्या की, लेकिन याद रखना मैंने आपके पिता से मेरी कोई पर्सनली दुश्मन नहीं थी, पर्सनली कोई रंजिश नहीं थी। वो इस देश के करोड़ों हिंदुओं के ऊपर कुठाराघात कर रहे थे, इसलिए मुझे आपके पिता को रास्ते से हटाने का काम करना पड़ा। तो याद रखना है 15 नवंबर 1949 जो है हरियाणा के अंबाला जेल के अंदर जो है नाथूराम गोडसे को क्या कर दिया था? फांसी देने का काम कर दिया था। जो प्रमुख सैन्य नगर हरियाणा का कौन सा है? याद रखना अंबाला है। वायुसेना विरासत के अंदर चंडीगढ़ के अंदर है। कैनिंग ने दरबार 1860 के अंदर अंबाला के अंदर लगाया था, डाक सेवा शुरू करने का काम किया था। बाछोद हरियाणा के भारत की एकमात्र ऐसी पट्टी है जगह वो स्काई ड्राइविंग हो है। और आर्यों की राजधानी के रूप में हरियाणा के कौन से जिले को जाना जाता है? तो आर्यों की राजधानी जो है उसके रूप में किसको जाना जाता है? तो अंबाला नगरी जो है अंबाला को आर्यों की राजधानी के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, हरियाणा के किस स्थल से खुदाई के दौरान 4 वर्ष के बच्चे का कंकाल मिला है? तो आप याद रखना हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जैसे आज हम सनातन धर्म के अंदर शव को जलाने का काम करते, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर क्या क्या करते थे? कुछ लोग दबाने का काम करते थे, कुछ लोग पक्षियों के लिए जो है एक बड़े से ऊंचे से टीले के ऊपर उनको टांग दिया करते थे। यानी अलग अलग सारे की मान्यता हुआ करती है। लेकिन जब आदि शिव की मूर्ति मिली तो उसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं वो सनातन धर्म को मानते थे, लेकिन सनातन धर्म के लोग तो शव को जलाने का काम करते हैं। ये कतई थोड़ा सा एक अपवाद सही चीजें। तो 4 वर्ष के बच्चे का कंकाल वो कुनाल गांव के अंदर मिला, या हिसार जिले के राखीगढ़ी के अंदर, या फिर फतेहाबाद के बिरडाना गांव के अंदर, या फिर कैथल के बालू गांव के अंदर, इनमें से कौन सी जगह के ऊपर ये मिला है? जब हम हरियाणा प्रदेश की बात करते तो आपने एक चीज याद रखनी, सबसे पहले हरियाणा की धरती के ऊपर अलेक्जेंडर कनिंघम आया था। इस शख्स को आप याद करिएगा। ठीक है। कनिंघम जो है 1862 के अंदर आया था, जिसने हरियाणा के अंदर खोज की प्रारंभ करने का काम किया था। यानी हरियाणा की धरती के ऊपर किस पुरातत्वविद ने सबसे पहले कार्य प्रारंभ करने का काम किया था, या फिर हरियाणा में खोज करने वाला पहला कौन है? तो याद रखना अलेक्जेंडर कनिंघम जो 1862 के अंदर वो पहला व्यक्ति है जो हरियाणा प्रदेश के अंदर आया था। ठीक है। ये चीज याद रखनी। इसके बाद 2-3 चीज आपने और याद रखनी है। एक शख्स है डीबी सनूपर। इस व्यक्ति का नाम आपने याद रखना, डीबी सनूपर। ये जो डीबी सनूपर जो है इस बंदे ने क्या किया था? हरियाणा प्रदेश के अंदर पहली बार खुदाई करने का काम किया था 1921 और 1922 के अंदर। और वो जगह कौन सी है? करण का टीला। ठीक है। करण का किला कह लीजिए, करण का टीला कह लीजिए। ठीक है। करण का टीले के अंदर जो है इस बंदे ने सबसे पहले डीबी सनूपर ने पूछ लेनी हरियाणा की धरती के ऊपर सबसे पहले खुदाई किस बंदे के द्वारा करी गई थी? तो डीबी सनूपर जो है, डीबी सनूपर के द्वारा 1921 और 1922 के अंदर कुरुक्षेत्र के करण के किले के ऊपर जो है खुदाई करने का काम किया गया था। ठीक है। इसके बाद अगर मैं हरियाणा में खुदाई के इतिहास की बात करूं तो याद रखना है HL श्रीवास्तव। ठीक है। इस शख्स को आपने याद रखना, HL श्रीवास्तव जो है इस बंदे ने काम किया कराया था। HL श्रीवास्तव ने 1933 और 1934 के अंदर काम किया कराया था। याद रखना है कैथल जिले के अंदर एक गांव है, गांव का नाम क्या है? थेह पोलर। और इस थेह पोलर गांव के अंदर जो है खुदाई करने का काम HL श्रीवास्तव के द्वारा कब किया गया था? 1933 और 1934 के दौरान किया गया था। ठीक है। इसके बाद में सबसे इंपोर्टेंट चीज आपने क्या ध्यान रखने, उरे के मिला था, यानी कड़ा मिला था। यानी जो थे पेलर जो है कड़क का है, तो थे पेलर जो है कैथल का है। उरे एक तो याद रखना अपने कुषाण कालीन सिक्के मिले थे। ठीक है। कुषाणों के सिक्के मिले थे। दूसरे योद्धे गणराज्य जो है, योद्धे गणराज्य के सिक्के मिले थे। करता मिले थे पेलर तो मिले थे। थे पेलर कड़ा है तो याद रखना है थे पोलर, सॉरी थे पोलर कड़ा है तो हरियाणा के कैथल जिले के अंदर जो थे पोलर जो है कुषाणों के सिक्के और योद्धे के सिक्के। बात समझ में आएगी। पहली बार हरियाणा प्रदेश में जो है खोज का श्रेय किसको जाता है? उस शख्स का नाम आपने बताना, तो अलेक्जेंडर कनिंघम 1862 के अंदर हरियाणा की धरती के ऊपर कदम रखा था। उसके बाद काम किसके द्वारा किया गया? डीबी सनूपर के द्वारा, कर्ण का किला कुरुक्षेत्र के अंदर। उसके बाद 1933 के अंदर HL श्रीवास्तव जो है कैथल जिले के थे पोलर के अंदर इस शख्स ने क्या किया था? खुदाई करने का काम किया था। थे पोलर के अंदर एक तो कुषाणों के सिक्के थे, कुषाणों का एक नरेश था, उसके सिक्के थे। दूसरा जो है योद्धे गणराज्य जो है, योद्धे गणराज्य के सिक्के मिले थे। बस इतनी चीजें आपने ध्यान में रखनी। ठीक है। इसके बाद एक और शख्स है जिसका नाम है बीबी लाल। ठीक है। बीबी लाल का अपना 2-4 दिन पहले जिक्र भी किया था। बीबी लाल वो बंदा जिसने कुरुक्षेत्र से क्या किया था? कुरुक्षेत्र से पुरातत्व जो है
पुरातत्व साक्ष्य इकट्ठे करने का श्रेय किस शख्स को जाता है? तो बीबी लाल जो था, सबसे पहले जो महाभारत के जितने सफल जो है उनके बारे में खोज। सुनीता कह रही थोड़ी स्पीड कम कर लो, ठीक है बेबी। बीबी लाल जो है, बीबी लाल को किस चीज का श्रेय जाता है? कुरुक्षेत्र जिले के अंदर जो है, कुरुक्षेत्र जिले के अंदर जो जितने भी पुरातत्व स्थान जो है उनकी खोज करने का श्रेय, पुरातत्व जो जितनी सामग्री जो थी वो इकट्ठा करने का काम किसके द्वारा किया गया था? दो तीन जगह है, जैसे आमीन है, ये बीबी लाल के द्वारा कड़ा कड़ा काम कराया गया था। आमीन है, आमीन के अलावा पेहवा है, पेहवा के अलावा एक और नगरी है जिस नगरी का नाम क्या है? थानेश्वर है, ठीक है, थानेश्वर। इन तीनों जगह से बीबीलाल ने सबसे पहले जो थे महाभारत से संबंधित क्या किए थे? साक्ष्य उठाने का काम किया था। बात समझ में आ जाओगी, ठीक है। साउंड में दिक्कत है, किस किस का दिक्कत है भाई साउंड में? एक बार कमेंट करके बताएंगे, कुछ दिक्कत तो नहीं साउंड में? हाँ, अभी आमीन करनाल के अंदर उस टाइम पर खुदाई हुई जब कुरुक्षेत्र के अंदर था, ठीक है। इतनी बात याद रखने, उसके बाद थोड़ा सा आप आगे बढ़ने का काम करा। देखो सबसे पहले आ जाओ ऑप्शन में क्या है? कुणाल। कुणाल के अंदर क्या मिला था? तो आपने याद रखना, कुणाल कौन से जिले के अंदर पड़ा है? तो कुणाल फतेहाबाद जिले के अंदर पड़ा है, ठीक है, फतेहाबाद। और फतेहाबाद के अंदर पड़ा हुआ एक चीज आपने याद रखनी, और क्या मिला था? तो राजसी मुकुट मिला था, ठीक है। यानी राजसी मुकुट जो है हरियाणा में कड़ा मिला था, तो याद रखना कुणाल के अंदर जो था राजसी मुकुट कौन सी जगह से मिला? तो याद रखना कुणाल से मिला, फतेहाबाद के अंदर पड़ता है। हाकड़ा संस्कृति के परमाणु मिले, ठीक है। संस्कृति पूछ रहे तो कौन सी है? हाकड़ा संस्कृति जो है, हाकड़ा संस्कृति के परमाणु मिले, ठीक है। इसके बाद कुणाल जो है याद रखना कौन सी नदी के तट के ऊपर था? तो सरस्वती, ठीक है। तो सरस्वती नदी जो है, सरस्वती नदी के बाएं तट के ऊपर शामिल था, बस ये चीज आपने याद रखनी, ठीक है। सरस्वती नदी के बाएं तट के ऊपर जो है कुणाल शामिल था, याद रखना है। वैदिक नदी है सरस्वती, और इसी सरस्वती नदी के बाएं तट के ऊपर, ये तट भी आपने ध्यान में रखने हैं, ठीक है। इसके बाद अगला ऑप्शन कौन सा आता है? राखीगढ़ी आता है। राखीगढ़ी जो है हिसार जिले का नारनौल तहसील का गांव है राखीगढ़ी, ठीक है। अमरेंद्र नाथ के नेतृत्व में पहली बार राखीगढ़ी के अंदर जो है खुदाई हो है। और राखीगढ़ी जो है एक वैदिक कालीन नदी है, दरसदवती। तो दरसवती नदी जो है, दरसदवती नदी जो है इसके बाएं तट के ऊपर, कौन से तट के ऊपर है? दरसदवती नदी के ऊपर, ठीक है। तट बताइए शाबाश, कौन से तट के ऊपर है? बाहिया। वॉइस प्रॉब्लम है भाई, मेरे को तो लगता है ठीक है। मैं एक बार मेरे फोन में चेक करके एक बार चेक करके देख लूं भाई। झूठ बोलता होगा तो टेक्निकल टीम से कहूंगा तुरंत इसको, बच्चे को ब्लॉक कर दीजिएगा जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने का काम कर रहा है। प्रॉब्लम है कुछ? बीच बीच में वॉइस बंद हो रही है। हेलो, 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 सही आओ है? कटा है थोड़ी थोड़ी, या बीच में जमा बंद हो जाओ? बताइए एक बार भाई, बीच में जमा बंद हो जाओगे? एक तो जमा बंद हो दियो बीच में। कितनी देर का गैप मारा है? ओके, रिपोर्ट है जी। कितनी देर का गैप मारा है? एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ा सा माइक जो है, बस माइक दूसरा ले लूं मैं। बस मैं एक सेकंड दे काट लिया हूं माइक, काट लिया वाला बस। बस इसमें थोड़े से सैल कर लूं, 1 मिनट लगेगी सारी की सारी। यो बैम भी मिट जाए, 1-2 सेकंड वाला भी माड़ा है भाई। बस 1-2 सेकंड, बस इसका योग है लियो उठा के। देखो ये आवाज आओ है, चेंज कर लिया माइक। देखो ये आवाज ठीक आओ है। ओके, रिपोर्ट है गुरुजी, चलने दो आप, चलो भाई। चलने दिया, ईब तो सही है, ईब तकड़ी आवाज है जी, खींच दो मीटर ने। सही है क्या आवाज? फटाफट बताओ शाबाश। ओके भाई, चलो शाबाश। तो 2-3 चीज आपने ध्यान रखनी है। यो भी
ये दोनों जो है दाएं तट के ऊपर, ठीक है, दाएं तट के ऊपर, कुनाल भी दाएं तट के ऊपर है, और राखीगढ़ी जो है द्रसदवती नदी जो है द्रसदवती नदी के कौन से तट के ऊपर है, दाहिने हाथ की तरफ है, ठीक है, दाहिने हाथ की तरफ है, राखीगढ़ी भी दाहिने हाथ की तरफ है, ठीक है। तो यो भी कुनाल भी कौन से, दाहिने बाएं की जगह काट करके उसको दाएं कर लीजिए, बस नदी ध्यान रखना है, कुनाल जो है वो सरस्वती नदी के किनारे है, और राखीगढ़ी जो है आपने याद रखना, राखीगढ़ी जो है द्रसदवती नदी के कौन से तट के ऊपर है, तो दाएं हाथ जो है दाहिने हाथ की तरफ पड़ता है। प्रश्न पूछा गया था एचएसएससी ने राखीगढ़ी के बारे में, ठीक है। अच्छा, इससे पहले जो था अलग अलग मान्य कर दिया हमें, लेकिन अब 2015 के अंदर जो खुदाई हुई थी, तो नो पूछ रहे हैं राखीगढ़ी इंडो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा क्षेत्र है, इस बात को कब माना गया था, तो याद रखना साल 2015 जो है, 2015 के अंदर इस बात को माना गया था कि राखीगढ़ी जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है, राखीगढ़ी है। राखीगढ़ी में हाल ही में क्या मिला, तो आपने याद रखना है 5000 साल पुरानी, 5000 साल पुरानी जो है क्या मिली है, तो याद रखना है आभूषण की फैक्ट्री कड़ा मिली है अपन, तो 5000 साल पुरानी आभूषण की फैक्ट्री करता मिली है, राखीगढ़ी तक मिली है। राखीगढ़ी के लोग जो है अपने याद रखना परलोक के अंदर विश्वास रखा करते थे, ठीक है, यानी ये प्रश्न पीछे पूछा गया था कि किस जगह के लोग जो थे वो परलोक के अंदर जो है विश्वास रखा करते थे, तो आपने याद रखना राखीगढ़ी के लोग जो है किसके ऊपर विश्वास रखते थे, परलोक के अंदर विश्वास रखते थे, यानी अलग दुनिया के ऊपर जाना है। एक और प्रश्न पूछा था बिल्कुल, चूड़ी की फैक्ट्री, प्रेमी जोड़ा, सारी चीजें उड़ता मिलोड़ी, ठीक है। एक और चीज पूछी गई थी कि हड़प्पा से कितनी दूरी है लगभग, तो आपने याद रखना है, तो बाई रीजनिंग आंधी को मैंने, हड़प्पा से जो है लगभग 350 किलोमीटर की दूरी के ऊपर क्या पड़ता है, राखीगढ़ी पड़ती है, ठीक है। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। इसके अलावा जो है क्या मिला था, तांबक जो है, जो बर्तन हुआ करते ना सिंधु घाटी सभ्यता में, तो आपने याद रखना बर्तन जो थे अधिकतर जो थे तांबे के बर्तन वो बना करते थे, बहुत सारे बर्तन वो, ठीक है। लेकिन वैसे पूछे तो सिंधु घाटी सभ्यता है, कांस्य युगीन सभ्यता है, लेकिन जो तांबे के बर्तन हुआ करते ना, तांबे के बर्तन के ऊपर वो सोने चांदी की पॉलिश करने का काम किया करते थे, ठीक है। सोने और चांदी जो सोने चांदी की क्या किया करते थे, वो पॉलिश करने का काम किया करते थे। और जो 4 साल के बच्चे का शव मिला है, तो आपने याद रखना वो जगह कौन सी है, वो जगह जो है राखीगढ़ी के अंदर जो है वो जगह है राखीगढ़ी, जगह 4 साल के बालक का क्या मिला है, तो शव मिला है। बस इतनी चीज आपने ध्यान रखनी, ठीक है। बिरडाना भी सरस्वती नदी के तट के ऊपर है, दाएं तट के ऊपर है बिरडाना, ठीक है, सरस्वती नदी के तट के ऊपर है। बालू के अंदर जो है एशिया के अंदर जो क्या मिला है, लसन की कली जो हवा कड़ा मिली है, तो बालू जो है बालू के अंदर जो है लसन की कली मिली है। बस इतनी बात आपने ध्यान रखनी है। हो जाओगी, जल्दी जल्दी रिपीट करने लग रहा हूं, फटाफट देख लो भाई के सिस्टम है। सबसे पहले हरियाणा में किसने कदम रखे थे, अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1862 के अंदर। पहली खुदाई हरियाणा में करण के किले के ऊपर हुई थी डीबी स्नूपर के द्वारा 1921-1922 के अंदर। दूसरी खुदाई श्रीवास्तव के द्वारा थे पोलर कैथल के अंदर हुई थी 1933-1934 के अंदर। कैथल के थे पोलर में जो सिक्के मिले हैं कुषाण कालीन मिले, दूसरे कौन से मिले, योद्धे कालीन मिले हैं। कुषाण आपने याद रखना फतेहाबाद के अंदर पड़ा है, नदी के दाएं तट के ऊपर है, और राजसी मुकुट मिला था और हाकड़ा संस्कृति के अवशेष भी मिले थे। राखीगढ़ी जो सरस्वती नदी के दाएं तट के ऊपर है। राखीगढ़ी के लोग परलोक में विश्वास रखा करते थे। 5000 साल पुरानी आभूषण की फैक्ट्री मिली है। बीबीलाल जो था सबसे पहले कुरुक्षेत्र में खोज करने का श्रेय इस बंदे को जाता है। आमीन, पेवा और थानेसर इन स्थानों के ऊपर जो है क्या किया था, बीबीलाल ने खोज करने का काम किया था। 1823 के अंदर अंग्रेजों द्वारा हरियाणा के किस जिले को सतलुज नदी के पास के राज्यों के लिए राजनीतिक एजेंट का मुख्यालय बनाने का काम किया था? बहुत बढ़िया प्रश्न है भाई, देखो शाबाश। क्या कहना चाहोगे? 1823 के अंदर अंग्रेजा ने क्या किया था, हरियाणा का एक जिला है, यानी इसका मतलब क्या है, सतलुज नदी के जिले के आसपास भव है, तो सतलुज नदी के पास के राज्यों के लिए राजनीतिक एजेंट का मुख्यालय बनाने का काम किया था। वो जगह आपने बतानी है। वो जगह कौन सी? वो जिला हिसार है, वो जिला गुरुग्राम है, वो जिला रोहतक है, या वो जिला अंबाला है। ठीक है, तो सबसे पहले जो उत्तर दिया गजेंद्र कपूर ने सबसे पहले उत्तर दिया, वो जगह हरियाणा का अंबाला जिला है। और अंबाला जिले को अंग्रेजों ने क्या किया था, 1823 के अंदर जो है सतलुज नदी के आसपास के लिए जो राजनीतिक एजेंट जो है, उन राजनीतिक एजेंटों का मुख्यालय बनाने का काम 1823 के अंदर किसको किया था, तो अंबाला जिले को ये सबसे पहले किया था। पूरी की पूरी पीडीएफ जो है जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपने दे दूंगा। घबराने की, चिंता करने की, डरने की थोड़ी सी भी जरूरत नहीं है आपने। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा किस जिले में इंद्रधनुष सभागार का उद्घाटन करने का काम किया है? वो जिला सोनीपत है, जिला पंचकुला है, जिला रोहतक है, जिला हिसार है। फटाफट बताइए कि कौन से जिले के अंदर जो है मनोहर लाल खट्टर के द्वारा सभागार करने का काम किया, फटाफट बताइए। एक योजना है हरियाणा मातृशक्ति, हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना। इस योजना के बारे में भी अपन जिक्र करना है।
बताओ शाबाश। प्रियंका चौहान ने सबसे पहले सही उत्तर दिया है, जो मैंने नजर पड़ी जिसके कमेंट के ऊपर। हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना जो है अपने ध्यान रखना है, या जो योजना जो इस योजना की घोषणा हरियाणा का बजट जो है, बजट के अंदर जो बजट 8 मार्च 2022 को प्रस्तुत करने का काम मनोहर लाल खट्टर के द्वारा तीसरी बार किया गया था। ठीक है, इसके अंदर हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना जो है, इसके अंदर केस होता है भाई जिस भी परिवार की परिवार पहचान पत्र योजना जो है, परिवार पहचान पत्र, ठीक है, या जो योजना जो है परिवार पहचान पत्र, इसकी शुरुआत 4 अगस्त 2020 को करी गई थी हरियाणा के अंदर। और इस परिवार पहचान पत्र में क्या है, जिसकी इनकम आपने याद रखना, जिस भी परिवार की इनकम 5 लाख रुपए से कम है, उस महिला को क्या किया जाएगा, सस्ती दरों के ऊपर जो है 3 लाख रुपए का लोन देने का काम किया जाएगा। बात समझ में आएगी? यानी जिनकी इनकम जो है पीपीपी के अंदर 5 लाख तक कम है, उन लुगाइया ने क्या करा जाएगा, तो उन लुगाइया ने 3 लाख रुपया का लोन हरियाणा सरकार देने का काम करेगी। बस इतनी बात याद रखनी है आपने, ठीक है। तो परिवार पहचान पत्र में 5 लाख होनी चाहिए। बजट जो था मनोहर लाल खट्टर ने तीसरी बार एज ए चीफ मिनिस्टर जो है, मुख्य वित्त मंत्री और चीफ मिनिस्टर दोनों काम करने का काम किया है। 8 मार्च 2022 को मनोहर लाल खट्टर के द्वारा काम किया गया है। परिवार पहचान पत्र योजना जो है वो 4 अगस्त 2020 को शुरू हुई थी। इसके अलावा जो है सभागार का उद्घाटन प्रियंका चौहान ने सही उत्तर दिया था सबसे पहले। तो याद रखना आपने, हरियाणा का जिला सोनीपत है। सोनीपत के अंदर जो है इंद्रधनुष सभागार को खड़ा करने का काम किया गया, तो सोनीपत के अंदर जो है ये काम किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अंबाला जिले के अधीन शिमला को किस वर्ष किया गया था? बताओ शाबाश। अंबाला जिला जो है, अंबाला जिले को शिमला के अधीन जो है किस वर्ष करने का काम किया गया था? तो वो तारीख कौन सी 1823, 1800, 1842 या फिर 1900? फटाफट बताइए कि अंबाला जिले का अधीन कब किया गया था। आनंद बांगड़ ने सबसे पहले उत्तर दिया, साल 1842 जो है। 1842 के अंदर अंग्रेजों ने किसके अधीन कर दिया था? तो याद रखना, अंबाला जिले को शिमला के अधीन 1842 के अंदर करने का काम कर दिया था। ठीक है, एक योजना है हरियाणा की, जिस योजना का नाम है साथी। साथी योजना का पूरा नाम क्या है? किस काम यह योजना हो? फटाफट कोई भी बताने का काम करेगी। साथी योजना के सिस्टम है? बताओ शाबाश। सुरक्षित एवं सुलभ परिवहन हरियाणा, सुरक्षित एवं सुलभ परिवहन हरियाणा। ठीक है, या साथी योजना के तहत केस होता है। बजट में 1042 कौन लिखा है? प्रधान जी कड़े और लिया वो मेडल जो सा तो कह लिया था बनवा के चारता है, दे दे इस भाई ने। 1042 में अंग्रेज हिंदुस्तान में भी आए थे कि 1599 में आए थे अंकल जी पहली बार। पहला अंग्रेज 1599 में अकबर का टाइम पर हिंदुस्तान आया था। आपको सत सत नमन करता हूं ऐसे महान व्यक्ति को जो आप सीटी की तैयारी कर रहे हो। सदियों बाद ऐसे विरले पुरुष जन्म लेते हैं। तो सुरक्षित एवं सुलभ परिवहन हरियाणा जो है 1842 के अंदर जो है इस योजना को शुरू करने का काम किया गया था। इतनी चीज आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, तो याद हो जाएगा सुरक्षित एवं सुलभ हरियाणा जो है साथी इस योजना का नाम है। भाई छोरियां तक फ्री एजुकेशन देने खातर उनको कॉलेज तक पहुंचाया जाए, फ्री बस हरियाणा सरकार ने लाने का काम किया। ठीक है, हरियाणा के किस सैनिक को गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित करने का काम किया है? बताओ शाबाश। हरियाणा का वो सैनिक कौन सा है जिसको गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित करने का काम किया है? सोनू अहलावत, दीपक कौशिक, रवि नागर या फिर अनिल कुमार? गैलेंट्री अवार्ड जो है, गैलेंट्री अवार्ड भारतीय सेना के लिए जो है, भारतीय सेना में वीरता के लिए जो है इस अवार्ड को देने का काम किया जाता है। और ये जो अवार्ड जो मिला है ये जींद जिले का एक व्यक्ति है, जिसका गांव कौन सा है? तो गांव है जींद जिले का लिजवाना गांव। ठीक है, लिजवाना गांव है जींद जिले का। जुलाना विधानसभा के अंतर्गत शायद वो गांव है। तो जींद जिले के लिजवाना गांव के सीआरपीएफ के जवान जो है सोनू अहलावत जो है सीआरपीएफ के जवान है। अब तक जो है थोड़ी सी सर्विस, मात्र शायद 10 साल की सर्विस के दौरान जो है 58 आतंकवादियों को ढेर करने का कारनामा कर चुके हैं। 58 आतंकवादी मारने का काम कर दिया। जींद जिले के लिजवाना खुर्द जो गांव जो है, लिजवाना खास है, लिजवाना खास गांव के है। याद रखना है, गांव का नाम कोई कौन पूछा, गणा था गणा, डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछ लेंगे या फिर नाम पूछा तो उसका नाम क्या है? सोनू अहलावत सीआरपीएफ का जवान है। 58 सैनिकों को मारने का काम कर दिया। ठीक है, सॉरी 58 आतंकवादियों को मारने का काम कर दिया। एशिया का सबसे बड़ा थोक का कपड़ा बाजार हरियाणा के कौन से जिले के अंदर? बताइए शाबाश। वो जिला हिसार है, रोहतक है, सोनीपत है या फिर वो जिला गुरुग्राम है? कौन से जिले के अंदर कपड़ा का सबसे बड़ा थोक का बाजार लगा है? बताओ शाबाश। जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल के अंदर पूरी की पूरी पीडीएफ आपने मिल जाओगी। बिल्कुल सही है, रोहतक की सोरी मार्केट जो है उसके अंदर एशिया का थोक का सबसे बड़ा कपड़े का बाजार कौन सा है? रोहतक की है।
इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी जो है मीरपुर का नया वीसी किस बंदे को बनाने का काम किया गया है? प्रोफेसर बी आर काम्बोज, धर्मवीर, जेपी यादव या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए शाबाश। सोरी मार्केट हर तक के हो गया बेटा, आगे चल शाबाश, बताइए शाबाश। लुआस, लुआस का कुलपति कौन है? फटाफट कमेंट करके बताइएगा। मीरपुर का किसको चुना गया है? बी आर काम्बोज कह रहे हैं बहुत सारी बालिकाएं, बालिकाओं आप गलत हो, बताओ शाबाश। हरियाणा विजिलेंस का अध्यक्ष कौन है? हरियाणा शतरंज एसोसिएशन, हरियाणा शतरंज एसोसिएशन का अध्यक्ष कौन है? केस कला बोर्ड, केस कला बोर्ड हरियाणा का, इसका अध्यक्ष कौन है? 4 संस्थान हो गए, फटाफट बताने का। अनिल विज कौन लिखा भाई? बिल्कुल सही है। लुआस के कौन है? विनोद है, बिल्कुल सही है। हरियाणा प्रदूषण बोर्ड, हरियाणा प्रदूषण बोर्ड के अध्यक्ष या फिर चेयरमैन किसको बनाया गया है? तो मीरपुर का किसको बनाया गया? याद रखना, प्रोफेसर जेपी यादव जो है, जेपी यादव को किसको बनाया गया है? तो मीरपुर का किसको बनाया गया है? प्रोफेसर जेपी यादव को मीरपुर का बनाया गया है। अच्छा, हरियाणा का मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? हरियाणा का मुख्य सूचना आयुक्त, फटाफट बताओ। लुआस का क्या बताया था? विनोद कुमार, विनोद कुमार। विजिलेंस का कौन है? शत्रुजीत कपूर, शत्रुजीत कपूर। शतरंज एसोसिएशन के कौन है? मुकेश खन्ना, शतरंज एसोसिएशन के कौन है? मुकेश खन्ना। और हरियाणा प्रदूषण बोर्ड के कौन है? समीर पाल सरो, समीर पाल सरो। और हरियाणा के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? विजय वर्धन जो है हरियाणा के क्या है? मुख्य सूचना आयुक्त है। केस कला बोर्ड का रह गया, फटाफट बताओ। मुकेश खन्ना नहीं है, केस कला बोर्ड का कौन है? जल्दी जल्दी बताइए, बताओ शाबाश। केस कला बोर्ड का रोगन कुमार, रोगन कुमार जो है वो हरियाणा केस कला बोर्ड जो है इसके अध्यक्ष है। ठीक है, तो सारे के सारे नाम हो जाएंगे। तो मीरपुर का वीसी किसको बनाया गया? जेपी यादव को बनाया गया है। हरियाणा प्रदेश का मुख्य सूचना आयुक्त विजय वर्धन है। हरियाणा प्रदूषण बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? समीर पाल सरो है। लुआस का किसको बनाया गया है वीसी? तो विनोद कुमार को। हरियाणा विजिलेंस किसके अंडर में आती है? शत्रुजीत कपूर के अंडर में है। हरियाणा शतरंज एसोसिएशन का अध्यक्ष किसको बनाया गया? मुकेश खन्ना को बनाया गया। हरियाणा केस कला बोर्ड जो है, केस कला बोर्ड का अध्यक्ष किसको बनाने का काम किया गया? तो याद रखना, रोगन कुमार को बनाया गया है। रोहतक जिला 1858 से 1884 तक किस डिवीजन का भाग था? हिसार डिवीजन है, दिल्ली डिवीजन है, अंबाला डिवीजन है या फिर आगरा डिवीजन है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए शाबाश। रोहतक जिला जो 1858 का मतलब आप समझने का काम करते हैं। 1857 की क्रांति के बाद हरियाणा का हिसार, हरियाणा जो है, हरियाणा को किसके अधीन करने का काम कर दिया था? लगभग सबका गलत है। तो जो है क्या कर दिया था? अधीन किसके कर दिया था? पंजाब के अधीन जो था, पंजाब के अधीन करने का काम कर दिया था। 2-4 चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट बातें आपने याद रखनी है। देखो, एक एक्ट बना था, कानून बना था 1833 का। 1833 के अंदर एक एक्ट आया था, एक्ट का नाम क्या है? चार्टर एक्ट। ठीक है, इसी 1833 के चार्टर एक्ट में एक प्रांत का गठन किया गया था। उस प्रांत का नाम क्या है? उत्तर पश्चिमी प्रांत। ठीक है, और जो उत्तर पश्चिमी प्रांत जो था, इसके अंदर 6 डिवीजन थे और उनमें से 7 डिवीजन थे, उनमें से एक डिवीजन था, डिवीजन का नाम क्या है? दिल्ली डिवीजन। ठीक है, और हरियाणा जो था वो किसका हिस्सा हुआ करता था? इसी दिल्ली डिवीजन का हिस्सा हुआ करता हरियाणा। ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश के थ्रू चला करता। अब अंग्रेजा ने क्या कर दिया? फरवरी 1858, ठीक है, फरवरी 1858 के अंदर क्या कर दिया? हरियाणा को किसके हवाले कर दिया? तो याद रखना, हरियाणा को पंजाब के हवाले करने का काम कर दिया। ठीक है, पंजाब के हवाले करने का काम किया। तो एक अंग्रेज था, अंग्रेज का नाम क्या था? लॉरेंस नाम का एक अंग्रेज था। क्या नाम था? लॉरेंस। इस लॉरेंस नाम के अंग्रेज ने हरियाणा प्रदेश को 2 टुकड़ों में बांटने का काम कर दिया। एक टुकड़े का नाम क्या कर दिया? दिल्ली डिवीजन। ठीक है, एक का नाम क्या कर दिया? दिल्ली डिवीजन। और एक डिवीजन जो है, एक डिवीजन का नाम क्या कर दिया? याद रखना है, हिसार डिवीजन। उर तक मामला समझ में आ गया सबका? हाँ, लॉरेंस था, जानो इसका काका ताऊ लगा, जाना है भी जानो उसने। ठीक है, तो उर तक समझ में आ गया। 1833 में अंग्रेजों ने चार्टर एक्ट बना था। उसी चार्टर एक्ट के अधीन उत्तर पश्चिमी प्रांत का गठन हुआ था। आगरा इसका मुख्यालय था। हरियाणा किसका हिस्सा था? तो हरियाणा याद रखना आपने किसका हिस्सा था? तो दिल्ली डिवीजन जो हरियाणा किसका हिस्सा हुआ करता था? तो दिल्ली डिवीजन का हिस्सा हरियाणा हुआ करता था। ठीक है,
अब अंग्रेजा ने क्या कर दिया, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज की 1858 फरवरी के अंदर जो है, जब पंजाब को हरियाणा के अंदर मिलाने का काम कराया गया था, उस टाइम पर क्या कर दिया, दो डिवीजन बांटने का काम कर दिया, कि दिल्ली डिवीजन है, हिसार डिवीजन। दिल्ली के अंदर कौन से जिले आ गए, तो दिल्ली, गुड़गांव और पानीपत। ठीक है, कौन से आ गए, दिल्ली खुद आ गया। हरियाणा का कौन सा जिला आ गया, गुड़गांव, और कौन सा आ गया, तो पानीपत आ गया। ठीक है, गुड़गांव पानीपत आ गया। हिसार डिवीजन के अंदर एक तो खुद हिसार आ गया, एक आ गया सिरसा जिला आ गया, और एक कौन सा आ गया, रोहतक जिला आ गया। ठीक है, रोहतक। तो याद रखना, तो कौन सी डिवीजन का हिस्सा था, तो जोन लॉरेंस जो था, जोन लॉरेंस ने क्या किया था, बांटने का काम किया था। और जो है जोन लॉरेंस ने जब बांटने का काम किया था, तो हिसार, सिरसा, रोहतक जो है, ये तीनों जिले हिसार डिवीजन का हिस्सा थे। दिल्ली, गुड़गांव और पानीपत जो है किस कौन सी डिवीजन का हिस्सा थे, तो दिल्ली डिवीजन का हिस्सा थे। तो याद रखना 1858 से 1884 तक जो है रोहतक किस डिवीजन का हिस्सा था, हिसार डिवीजन का हिस्सा था। हाँ, जे नु पूछ ले 1858 से पहले हरियाणा कौन से डिवीजन का हिस्सा था, तो आपने याद रखना हरियाणा जो है कौन से डिवीजन का हिस्सा था, तो याद रखना 1858 से पहले और 1833 से लेकर के 1858 तक हरियाणा जो है कौन से डिवीजन का हिस्सा था, तो याद रखना हरियाणा जो है वो दिल्ली डिवीजन का हिस्सा था। ठीक है, जेके अभी शास्त्री सर जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बात समझ में आएगी, पूरा हरियाणा दिल्ली डिवीजन का हिस्सा 1833 से 1858। जॉन लॉरेंस के जब 1858 के अंदर आपने पंजाब का अधीन दे दिया है, क्योंकि हरियाणा के अधिकतर जो लोग थे उन्होंने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था। 1857 की क्रांति में पंजाब के लोगों ने साथ दिया था, इसलिए उनको उपहार स्वरूप हमें उनके पीछे लाद दिया गया था। बात समझ में आगे उड़ता है भाई। वकीला खान इस तरह के कमेंट ना करें, आप क्लास में ध्यान दें। शाबाश। हरियाणा में प्रशिक्षण लेने वाले खिलाड़ियों का दैनिक भत्ता 250 रुपए से बढ़ाकर के कितने रुपए करने का काम कर दिया गया है, बताइए शाबाश। प्रशिक्षण जो हरियाणा के अंदर जो खिलाड़ी लेते हैं उनको कितने रुपए देने का काम कर दिया, बताओ शाबाश। पांचवी हरियाणा सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन कौन से जिले के अंदर हुआ है, सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन हरियाणा के कौन से जिले के अंदर हुआ, बिल्कुल सही है। 400 रुपए जो है 250 रुपए से बढ़ाकर के कितने रुपए कर दिया गया, 400 रुपए करने का काम कर दिया। बताओ शाबाश। पांचवी जो एथलेटिक्स जो है, एथलेटिक्स का आयोजन जो है कड़ा करने का काम किया गया, हरियाणा के कौन से जिले के अंदर किया गया, बताओ शाबाश। विश्व महिला कुश्ती चैंपियनशिप, यो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। विश्व महिला कुश्ती चैंपियनशिप या जो विश्व महिला कुश्ती चैंपियनशिप जो, इसमें हरियाणा की एक बेटी है, जिस बेटी का नाम क्या है, अंशु मलिक। और ये जो अंशु मलिक जो है, अंशु मलिक ने इसके अंदर क्या जीता है, इसके अंदर रजत पदक जीतने का काम किया है। और विश्व कुश्ती महिला चैंपियनशिप के अंदर जो है रजत पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है, सुशील कुमार इसमें जा चुके हैं, बजरंग पूनिया जा चुके हैं, तीसरी खिलाड़ी थी फाइनल में पहुंचने वाली। तो भारत की पहली महिला जिसने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के अंदर रजत पदक जीतने का काम किया, तो वो कौन सी है, तो याद रखना है अंशु मलिक है। और पांचवी सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप हरियाणा के जींद जिले का नरवाना शहर जो है, NWR लिख दिया, नरवाना जिले के नरवाना शहर के अंदर हुई थी। ठीक है, तो याद रखना 250 रुपए से बढ़ाकर के भत्ता कराने का काम कितना कर दिया भाई। किताब के ऊपर काम चल रहा है, पेपर से अपना ठीक 1 महीना पहले किताब दे देंगे जब भी डेट आओगी। ठीक है, तो पांचवें हरियाणा सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता जींद जिले के नरवाना के अंदर हुई थी। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप अंशु मलिक ने जो है रजत पदक जीतने का काम किया, हरियाणा प्रदेश की पहली महिला बनी है। और डाइट जो है 250 रुपए से बढ़ाकर के हरियाणा सरकार के द्वारा कितने करने का काम कर दिया है, 400 रुपए करने का काम कर दिया। ठीक है, यो भगत बिबनु को 350 निशान ला दिया, फिर भी 350 का हुआ। चलो परमात्मा खैर रखे भाई। 1929 के अंदर रोहतक जिले में एक सभा का आयोजन किया गया था, जिस सभा का मुख्य अतिथि किसको बनाया गया था, महात्मा गांधी, सर छोटूराम, जवाहरलाल नेहरू या फिर मोतीलाल नेहरू। तो 1929 के अंदर जो है रोहतक जिले के अंदर जो सभा हुई थी, उस सभा की अध्यक्षता करने का काम मुख्य अतिथि के रूप में कौन आए थे, जवाहरलाल नेहरू के फादर हुआ करते थे, मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू भी पेशे से वकील हुआ करते थे। आप सभी को पता है जवाहरलाल नेहरू इंग्लैंड की एक यूनिवर्सिटी के अंदर वकालत की पढ़ाई किया करते थे। इंग्लैंड में रहते रहते जिस यूनिवर्सिटी के जिसमें वो पढ़ाई करते थे, उसके 4 गेट थे, एक नुन्ना हो गया, कि नीचा हो गया, इस तरह 4 गेट हुआ करते। चारों गेटों के बाहर एक एक गाड़ी खड़ी हुआ करती, चारों का बाहर जवाहरलाल नेहरू मान लिया 1 नंबर गेट तक निकल गया तो बाकी तीनों गाड़ी खाली जा करती, 2 नंबर तक निकल गया तो बाकी तीनों गाड़ी खाली जा करती। यानी शहजादा कब किस गेट से निकल आए कभी पता नहीं था भाई। अगला का बाप का पीछे थे इतने के इलाज से करया करता, भेजा करता,
लेकिन जवाहरलाल नेहरू एक शोरूम के अंदर लंदन के अंदर जूते खरीदने के लिए गए तो शोरूम के मालिक ने बाहर निकाल दिया, बोले भारतीयों के औकात के जूते नहीं हो रहे, बाहर काट दिया। नेहरू चिट्ठी भेजी मोतीलाल नेहरू के पास में, बोलिया यार बात होगी, नुनू बाहर काट दिया मेरे तो धक्के मारे के, बोले आऊं हूं मैं, 5-10 दिन 15 दिन लग गया, उड़ गया। जाके कीमत पूछी नेहरू ने, उसके बाबू ने कितने रुपया के जूते तेरे, बोले भारतीय के औकात को नहीं, बोले काका बताया तो दे। 3,40,000 रुपए के जूते थे टोटल उस टाइम पे शोरूम में। जवाहरलाल नेहरू के बाबू ने सारे नुबला रोड पर काट दे, बोला पीछे पकड़ चेक दे दिया, और लंदन का बैंक का चेक देके 3,40,000 रुपए जो थे वो पेमेंट करी थी, पेमेंट करके सारे जूते रोड पर आग लगवाने का काम कर दिया था। अगला प्रश्न देखिए भाई, राज्य का पहला कला सेंटर कौन से जिले के अंदर खोलने का काम किया जाएगा, यानी कला सेंटर भी ना कहो इसको बल्कि अंतरराष्ट्रीय कला सेंटर कहो। हरियाणा प्रदेश का पहला अंतरराष्ट्रीय कला सेंटर जो है वो कौन से जिले के अंदर खोलने का काम किया जाएगा, वो जिला सिरसा है, वो जिला मेवात है, वो जिला पंचकुला है, या फिर वो जिला हिसार है। फटाफट बताइए, हरियाणा का पहला अंतरराष्ट्रीय कला सेंटर। ठीक है, तब तक मैं 2-4 बातें और लिख देता हूं। इसके अंदर जो है हरियाणा का पहला आई कलेक्शन सेंटर, आई कलेक्शन सेंटर, यो भी इसे जुलाई के अंदर खुला है। ठीक है, हरियाणा प्रदेश की मिनी राजधानी, बकायदा मनोहर लाल खट्टर ने यह बात कही है कि हरियाणा की मिनी राजधानी के रूप में विकसित करने का काम इस शहर को किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा उत्तर भारत का पहला डॉग केयर सेंटर, डॉग केयर सेंटर, उत्तर भारत का पहला डॉग केयर सेंटर भी इसी जिले के अंदर है। बिल्कुल सही जा रहे हैं आप, उत्तर भारत का पहला डॉग केयर सेंटर जो है कड़ा इसे जिले के अंदर। ठीक है, हरियाणा का पहला खेल चोट पुनर्वास केंद्र, हरियाणा का पहला खेल चोट पुनर्वास केंद्र यो भी इसे जिले के अंदर है। तो वो जिला कौन सा याद रखना, वो जिला पंचकुला है। पंचकुला जिले के अंदर जो है हरियाणा प्रदेश का पहला अंतरराष्ट्रीय कला सेंटर जो है, हरियाणा प्रदेश का पहला अंतरराष्ट्रीय कला सेंटर जो आपने याद रखना कड़ा खोला जाएगा। तो पंचकुला के अंदर हरियाणा प्रदेश का पहला अंतरराष्ट्रीय कला सेंटर खोलने का काम किया जाएगा। इसके अलावा अभी मनोहर लाल खट्टर ने जब खेलो इंडिया यूथ गेम हुए थे पंचकुला के अंदर, हरियाणा पहला नंबर का ऊपर रहा था, तो इसमें घोषणा करी थी, ताऊ खट्टर ने घोषणा की थी कि भाई हरियाणा के अंदर खेल अकादमी बनाने का काम किया जाएगा, और वो घोषणा करी थी, वो घोषणा लागू भी हो गई है। तो याद रखना हरियाणा के अंदर जो है खेल अकादमी जो है उसका गठन कर दिया गया है। तो खेल अकादमी को हरियाणा में कड़ा शुरू करने का काम किया गया है। पंचकुला का जो ताऊ देवीलाल स्टेडियम जो है, पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम के लिए जब मनोहर लाल खट्टर ने जो घोषणा करी थी, उसे पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम के अंदर क्या किया गया है, खेल अकादमी जो है खेल अकादमी की घोषणा करने का काम कर दिया गया। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखनी है, हरियाणा सरकार एक महानगर को विकसित करने जा रही है। पूछ ले भी हरियाणा सरकार किस नगर को महानगर की श्रेणी में लाना चाहती है, तो वो नगर कौन सा है, पंचकुला है। इसके अलावा ये सारे जो बात मैंने लिखी करंट अफेयर की चीजें हैं, तो सारे के सारे ये चीजें कौन सी है, पंचकुला जिले के अंदर है। स्पीड कम करनी है ज्यादा करनी है, बात समझ में कौन आ रही। पंचकुला वो जिला है हरियाणा का जड़ के है एक नेचर कैंप लगेगा। ठीक है, नेचर कैंप, और नेचर कैंप जो है वो कड़ा लगेगा, याद रखना है। पंचकुला का थापली क्षेत्र जो पड़ा है, थापली क्षेत्र के अंदर जो है के लगेगा नेचर कैंप, पंचकुला के अंदर लगेगा। ठीक है भाई, क्लास रुका है तो छोड़ी, मेरा कसूर नहीं है, इतना कहूं के चलो स्पीड कम करनी भाई, या परमात्मा ने दे रखी मैं करूं के। अच्छा, हरियाणा के कौन से जिले में राष्ट्रीय फैशन तकनीकी संस्थान बनाया जाएगा, राष्ट्रीय फैशन तकनीकी संस्थान, राष्ट्रीय फैशन तकनीकी संस्थान। यार वो मेरे पे कौन पढ़ा, जब प्यारे बच्चों आज हम पंचकुला के बारे में पढ़ेंगे, कौन ही स्वाध्याय कौन पढ़ा मेरे लिया में पढ़ा मन उसे मजा हुआ। तो याद रखना पंचकुला जिले के अंदर जो है राष्ट्रीय फैशन तकनीकी संस्थान, एक आधा सेमेस्टर एक आधी बार में क्लास देखने लग, जो 2x पर कर ले तो भी नु लागे जानू ऐसा चलन लग रहा है, कोई दम को नहीं उस चीजा में। ठीक है, तो याद रखना राष्ट्रीय फैशन तकनीकी संस्थान जो है यो भी कड़ा खोला जाएगा, यो भी पंचकुला जिले के अंदर खोला जाएगा। तो हरियाणा का पहला अंतरराष्ट्रीय कला सेंटर कड़ा खोला जाएगा, तो अंतरराष्ट्रीय कला सेंटर याद रखना पंचकुला जिले के अंदर खोला जाएगा। इसके अलावा जो खेल अकादमी पंचकुला के अंदर, हरियाणा की पहली ड्रग टेस्टिंग लैब, और लिख लो एक याद आएगी, ड्रग टेस्ट लैब, हरियाणा की पहली ड्रग टेस्ट लैब जो है वो कौन से जिले के अंदर खोली जाओगी, पंचकुला जिले के अंदर खोली जाओगी। एक और चीज याद आएगी, हरियाणा के 2 जिले हैं पंचकुला और गुरुग्राम, जिनको हरियाणा सरकार ने इनोवेटर फ्री शहर बनाने का काम किया गया। ठीक है, इनोवेटर फ्री शहर जो है कौन से है, पंचकुला और गुरुग्राम जो है, इन दोनों को क्या किया गया है, इनोवेटर फ्री शहर की घोषणा करने का काम किया गया है। पूरे पंचकुला जो है, पंचकुला के अंदर जो है क्या बनाई जाएगी, पिंजौर के अंदर जो है हरियाणा सरकार क्या बनाएगी,
तो हरियाणा सरकार जो है पिंजौर के अंदर फिल्म सिटी बनाने का काम करेगी। ठीक है, देखो जल्दी जल्दी रिपीट करूं भाई। इन्वर्टर फ्री शहर 2 बनाओगे हरियाणा सरकार, कौन से हो गया, एक तो गुड़गांव हो गया, एक कौन सा हो गया, पंचकूला हो गया। हरियाणा का पहला ड्रग टेस्टिंग सेंटर पंचकूला के अंदर, पिंजौर के अंदर हरियाणा सरकार फिल्म सिटी बनाओगी। अभी जो हाल ही में जो खेल अकादमी की घोषणा करी पंचकूला के ताउदेला स्टेडियम में शुरू कर दी। नेचर कैंप जो है वो कड़ा लगा जाओगा, थापली के अंदर शुरू करा जाओगा। हरियाणा सरकार किस नगर को महानगर के रूप में विकसित करेगी, पंचकूला को। राष्ट्रीय फैशन तकनीकी संस्थान पंचकूला में बनाएगा। आई कलेक्शन सेंटर हरियाणा का पहला, ये सारे पहले हैं तो याद रखना पंचकूला। अच्छा, हरियाणा सरकार मिनी राजधानी के रूप में किसको विकसित करने जा रही, तो पंचकूला को विकसित करने की जा रही। ठीक है, ड्रग केयर सेंटर पहला हरियाणा का, यो भी खड़ा है, यो भी पंचकूला के अंदर। ठीक है, इसके अलावा जो है डॉग केयर सेंटर है, यो ड्रग न्यारा था, यानी कुत्ते की देखभाल करने वाला सेंटर हो गया। ठीक है, और खेल चोट पुनर्वास केंद्र जो है पहला खड़ा है, पंचकूला के अंदर है। ऑटो पार्क भी पंचकूला में बनेगा, मोहित रोहिला का भाई ऑटो पार्क मैंने पढ़ा कौन था। हरियाणा के किस जिलों को विश्व की कोल कैपिटल सेंटर का हब कहा जाता है, यानी हरियाणा का कौन से जिलों को विश्व की कोल सेंटर कैपिटल कहा जाता है, तो वो जिला कौन सा है जिसको कोल सेंटर कहा जाता है। बिल्कुल सही है, देसी फुकरे सबसे पहले सही उत्तर दिया भाई। सबसे ज्यादा कोल खड़ा हुआ मिलेनियम सिटी, साइबर सिटी हरियाणा की, मनोरंजन सिटी हरियाणा की, सारे के सारे जो है विश्व के कोल कैपिटल सेंटर का हब जो है कौन सा जिला, तो हरियाणा का गुड़गांव जिला जो है। बहुत सारे मॉल भी है, मॉल कैपिटल भी कौन सी है, तो गुड़गांव मॉल कैपिटल है। जी के परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल के अंदर पूरी की पूरी पीडीएफ आपने मिल जाओगी। देखो भाई, हरियाणा सीटी 02 बैच है, सिर्फ 249 रुपए में मिलेगा। 14 टीचर जो है, ये बाकी 14 टीचर जो सारे के सारे अपना लाइव पढ़ाने का काम करेंगे, सिर्फ 249 रुपए में 14 टीचर नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाओगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखो भाई। 1935 में बने पटौदी महल का वास्तुकार कौन था, जॉर्ज थॉमस था, हेंज था, या फिर ली कार्बूजिए था, या फिर विलियम एक्सपर्ट था। ये जो महल जो है वर्तमान समय में इस महल की कीमत बताऊं तो कीमत इतनी है कि 800 करोड़ रुपए, 800 करोड़ रुपया में देखो जो हरियाणा के आदमी जो बेचारे गरीब है 5-5 लाख रुपए भी दे देने हरियाणा के लोगों ने, देखो कितने रुपए मिलेंगे। 800 करोड़ रुपए है इस महल की। ये जो मेवात जो नगर जो है, सॉरी ये जो पटौदी नगर जो है, पटौदी नगर की स्थापना किस बंदे ने की थी, तो एक मेवाती सरदार था जिसका नाम था पाटा। मेवाती सरदार था, मेवाती सरदार जिसका नाम क्या था, सरदार का नाम क्या था, पाटा। और उसी पाटा के नाम के ऊपर जो है इसका नाम क्या पड़ गया, मेवाती सरदार पाटा के नाम के ऊपर पटौदी बन गया। तो वास्तुकार आपने याद रखना कौन था, हेंज था। विकास लांबा ने सबसे पहले उत्तर दिया। ठीक है, हेंज था। हेंज ने क्या किया था, तो इसका जो है डिजाइन करने का डिजाइन तैयार किया था, वास्तुकार यही था। 150 इसके अंदर कमरे हैं, 150 कमरे। हाँ, सैफ अली खान और करीना कपूर का घर है भाई। पढ़ ले बोले जी, सैफ अली करीना कपूर ने मेरे गला कौन करा, तेरा बर्गर नंगड़ पक सह के उकड़ूर भूख 2 चीज से सह तो कौन के मैं अगला 800 करोड़ का तो एक घर है, बिरानी के जुगाड़ और कराओगे उसका गला, तेरे गला के ले भाई। तो जी के परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें आप। हरियाणा के किस गांव की पहले, हरियाणा के किस गांव को सबसे पहले पंचायती राज के पोर्टल जीईएम से जोड़ने का काम किया गया, बताओ शाबाश। किसको जोड़ने का काम किया गया, जीईएम पोर्टल जो है किसको जोड़ने का काम किया गया है। राजेश बॉक्सर यार के को ऐप के ऊपर कमेंट आ रहा है, बोले करीना कपूर ने मेरे गले ब्याह कौन कराया, बता क्या कहूं, बता इसने। तो जीईएम जो है पंचायती राज पोर्टल को जीईएम से जोड़ने का काम कौन सा गांव, तो मुबारकपुर गांव है, शायद गुड़गांव जिले का एक गांव है। तो जीईएम पोर्टल से जोड़ने का काम किया गया है। एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा टोल गेट हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है, टोल प्लाजा जिसके मतलब जाकर टोल कटाकर, तो याद रखना है सबसे बड़ा टोल प्लाजा कड़ा है, तो याद रखना वो जगह कौन सी है, तो हरियाणा का गुरुग्राम जो है, गुरुग्राम के अंदर है भाई। मैथ वाले सर के फादर बहुत ज्यादा बीमार हैं और वो उनकी सेवा के अंदर लगे हुए, जैसे जैसे उनको टाइम मिलता है वो क्लासेस ले रहे हैं लीसो ऐप के ऊपर। पारिवारिक बहुत ज्यादा दिक्कत है भाई, लेकिन पेपर से पहले सिलेबस आपको कंप्लीट करवा के रिवीजन करवा दी जाएगी। हरियाणा पर्यटन निगम का महाप्रबंधक किस बंदे को नियुक्त करने का काम किया गया है, वैशाली देवी, बबीता फोगाट, मीनाक्षी दहिया, या फिर अंजू देवी। सरकार करे तो नो है भाई पर्यटन खातर की, पर्यटन में बढ़ावा दिया जाओ ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारा हिंदुस्तान के अंदर आवे। याद करिए स्वामी विवेकानंद एक बार जापान गए थे, जापान में जाके आम मांग लिया, बोले आम खाना है। आम को नहीं पाया, रेडी वाला तो रहे 5-6 किलोमीटर दूर जाके पैदल जाके आम लेके आया। विवेकानंद स्वामी जी बुलेरा भगत आदमी, तो इतनी दूर आम लेके आके चक्कर है, तो बोला कल ना आप हिंदुस्तान में जाके है नहीं
नू कह दो कि मैं जापान गया था और मैंने आम कौन पाया, मेरे देश की बेइज्जती होती। देखो कितना गर्व है। अपना पाछी पर्यटक आए थे राजस्थान में, किले काले देखने भी गए थे, एक दिन गाइड बन के नुलाया जो उन्होंने किला दिखाऊंगा। एक तो सूत्री अंग्रेजन थे, वो झाड़ियां का पाछे लेके सारे रुपये लूट लिए और बिरानी के होया होगा, तो भाषा भी कौन समझ में आई होगी। कड़ा अतिथि देव भाव हुआ करता के सिस्टम है मेरे। तो याद रखना, मीनाक्षी दहिया जो है पर्यटन निगम की महाप्रबंधक किसको नियुक्त करने का काम किया गया, मीनाक्षी दहिया को। अच्छा, एक बेल्जियम का एक जोड़ा था, हनीमून पा था, और हनीमून पाया के अक्षरधाम मंदिर देखने भी गया। फूट तो उसकी भी हनीमून पर जाके मंदिरा मान रहा है, चलो अच्छी बात है, मैं अच्छी चीज है, कदे कोई गलत बात ना ले जियो, लेकिन हनीमून पर मंदिर में तो कोई बिरला आदमी जाओगा भाई। विज्ञा और बच जाए लिया तो हनीमून पर इसी जगह पर, बाकी तो सारे जावा मंदिर में। आईफोन ले रहा था भगत, छोटा छोरा 5 साल का लिंदा खोजता आईफोन बेच गया। ये आईफोन खोजता है बेच गया, तो भगत ना स्विच ऑफ कौन करना आया करता है, थोड़ी दूर पर 2-3 किलोमीटर थे गया उड़ जाके, फिर भी बेल्जियम का जोड़ा ज्यादा ज्यादा उस तक 10,000 रुपये देगा, बोला लग के मैंने ले जे। खेत में पानी लाऊं जी, आपकी क्लास देखूं तो शुक्रिया भाई। अच्छा, भोपाल सिंह खदरी। तो याद रखना, मीनाक्षी दहिया हरियाणा पर्यटन विभाग के चेयरमैन है। हरियाणा राज्य का पहला खाद्य बैंक 10 नवंबर 2013 को किस जिले के अंदर जो है शुरू किया गया था, बताइए शाबाश। पहला खाद्य बैंक हरियाणा के अंदर जो था, एक तो अनाज का एटीएम खोला गया था, याद रखना, ठीक है। अनाज का एटीएम हरियाणा के अंदर जो है, अनाज का एटीएम, या फिर भारत का पहला ग्रेन एटीएम, अनाज का एटीएम जो था वो कड़ा खोला गया था, याद रखना, फर्रुख नगर, ठीक है, फर्रुख नगर। फर्रुख नगर जो है, फर्रुख नगर के अंदर गुड़गांव के अंदर अनाज का एटीएम खोला गया था। 2013 के अंदर मनमोहन सरकार की एक योजना थी, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है यार, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, जो एससी और बीपीएल श्रेणी के जो लोग हैं, 2 रुपए किलो 3 रुपए किलो जो चावल वगैरह मिलते हैं, वो इसी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत मिलते हैं। साल 2013 के अंदर जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की शुरुआत करी गई थी। और आपने याद रखना है, छत्तीसगढ़ भारत का पहला राज्य था जिसने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना को अपनाने का काम किया था। 1995 में मुझे ध्यान आता है कि योजना शुरू करने का काम किया गया था, मिड डे मील योजना। और ये जो मिड डे मील योजना जो है, एमडीएम जिसको आप बोल रहा, इस योजना को साल 1995 के अंदर शुरू किया गया था। टीएन, तमिलनाडु भारत का पहला राज्य था जिसने मिड डे मील योजना को अपनाने का काम किया था, ठीक है। तो फटाफट बताओ कि पहला खाद्य बैंक जो हरियाणा का वो कड़ा खोला गया था, तो याद रखना, गुड़गांव जिले के अंदर हरियाणा प्रदेश का पहला खाद्य बैंक खोलने का काम किया था, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपने ध्यान रखनी है कि जो अभी एक पुस्तक बैंक खोला गया हरियाणा में, फटाफट बताओ कि पुस्तक बैंक कब खोला गया है, कड़ा खोला गया है पुस्तक बैंक। पुस्तक बैंक फटाफट बताइए, बारिश कड़ा कड़ा लग रही है, जल्दी जल्दी कमेंट करो शाबाश। पुस्तक बैंक बिल्कुल सही, हरियाणा के अंबाला जिले के अंदर जो है पुस्तक बैंक खोला गया है। हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा दिए जाने वाले बाबू बाल मुकुंद गुप्त की सम्मान राशि कितनी है? 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, बाबू बाल मुकुंद गुप्त सम्मान की राशि। अरे बारिश का रखना फटाफट बता शाबाश। पुंडरी मान लग रही, सिरसा से खबरें अपना रही है बारिश, मारा तो को नहीं आ रही भाई, ताती भी को नहीं आंदी। बाकी देखो भाई, हरियाणा साहित्य अकादमी 9 जुलाई 1970 पंचकुला मुख्यालय, चंद्र तिरखा अध्यक्ष है। इतनी बात आपने याद रखनी है। उसके द्वारा देखो सम्मान कौन से के अवैध हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा करेगी। देखो इसने थोड़ा सा नुम्न सरकार दूं, बाल मुकुंद गुप्त का बारे में पूछ रहे, क्या बस देखते रही होता मैं। देखो सबसे पहले इसके द्वारा एक पुरस्कार दिया जाओगा, महाकवि सूरदास सम्मान। महाकवि सूरदास सम्मान, देखो महाकवि सूरदास सम्मान, एक बात आपने याद रखनी है। सूरदास जो है सिंही गांव के अंदर जन्म हुआ था, फरीदाबाद के अंदर। साहित्यकारों का आराध्य स्थली किस गांव को बोला जाओ? सिंही गांव को बोला जाओ है। ऊ तो किसी ने साहित्यकारों का आराध्य स्थली कौन बोला जाओ, कि दम होगा जो है जबे बोला जाओ है। इसलिए जो है महाकवि सूरदास सम्मान के अंदर इनामी राशि कितने रुपए है? एल लिख दिया, एल से लाख समझियो, ठीक है। तो कितने रुपए महर्षि सूरदास सम्मान के तहत 5 लाख रुपए इनामी राशि देने का काम किया जाओ है। और यह पुरस्कार अब की बार किस बंदे को दिया गया है? हरे राम समीप को देने का काम किया गया है। हरे राम समीप हरियाणा के कौन से जिले से संबंध रखते हैं? तो हरियाणा के फरीदाबाद जिले से हरे राम समीप संबंध रखते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला पुरस्कार जो है पंडित माधव प्रसाद मिश्र सम्मान।
पंडित माधव प्रसाद मिश्र सम्मान। माधव प्रसाद मिश्र सम्मान जो है इसके अंदर इनामी राशि कितनी है? 2.5 यानी 2.5 लाख रुपए इनामी राशि। ठीक है। बाबू बाल मुकुंद पुरस्कार, ठीक है, बाबू बाल मुकुंद पुरस्कार, बाल मुकुंद पुरस्कार, इसके अंदर इनामी राशि 2.5 लाख रुपए। पंडित लक्ष्मीचंद पुरस्कार, पंडित लक्ष्मीचंद पुरस्कार, लक्ष्मीचंद पुरस्कार के अंदर इनामी राशि 2.5 लाख रुपए। जन कवि मेहर सिंह सम्मान, जन कवि मेहर सिंह सम्मान, जन कवि मेहर सिंह सम्मान के अंदर भी इनामी राशि कितने रुपए? 2.5 लाख रुपए। दयाचंद मायना सम्मान, दयाचंद मायना सम्मान, दयाचंद मायना पुरस्कार, इसके अंदर भी कितने रुपए हैं? 2.5 लाख रुपए। बात समझ में आएगी। माधव प्रसाद मिश्र सम्मान फटाफट बताओ किसने मिला? माधव प्रसाद मिश्र सम्मान रमाकांत शर्मा को, भिवानी जिले के हैं रमाकांत। बाबू बाल मुकुंद सम्मान प्रधुमन भल्ला कैथल के रहने वाले हैं। पंडित लक्ष्मीचंद सम्मान भिवानी जिले के वी.एम. बेचैन को मिला है, 2.5 लाख रुपए। जनकवि मेहर सिंह सम्मान लहणा अत्री, लहणा अत्री शायद कैथल के हैं, बिरानी करनाल जिले के हैं। दयाचंद मायना पुरस्कार किसको मिला है? शमशेर कौशल्या जिला महेंद्रगढ़। ठीक है। तो ये पुरस्कार हो गए भाई सारे के सारे। चांद लेकर यार कौन लेकर आएगा? ठीक है, हो जाओगा। हरियाणा गौरव सम्मान, हरियाणा गौरव सम्मान, हरियाणा गौरव सम्मान जो है इनामी राशि 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख किसको मिला है? राजेंद्र गौतम, राजेंद्र गौतम को। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ महिला रचनाकार सम्मान, सर्वश्रेष्ठ महिला रचनाकार सम्मान, इसमें भी कितने रुपए हैं? 2.5 लाख रुपए। सर्वश्रेष्ठ महिला रचनाकार सम्मान जो है इसमें भी कितने रुपए मिले हैं? 2.5 लाख रुपए इनामी राशि इसके अंदर। ठीक है। और ये किसको मिला? फरीदाबाद की नमिता राकेश जो है, नमिता राकेश जो फरीदाबाद की नमिता राकेश को सम्मान मिला है। तो बाबू बाल मुकुंद पुरस्कार के तहत इनामी राशि कितने रुपए है? 2.5 लाख रुपए है। ठीक है। राजकुमार जी कह रहे हैं बेस्ट टीचर, बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली से देख रहे हैं लाइव, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। बोर्ड वाली पीडीएफ प्रवीण मैं कोशिश तो करूं वो करने की, लेकिन भाई स्क्रीनशॉट ले लिया करो तुम। तो महाकवि सूरदास सम्मान 2.5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए मिले हैं फरीदाबाद के हरिराम समीप को मिला। पंडित माधव पर इसने छोड़ के एक आजीवन साहित्य साधना उसने छोड़ दिया। बाकी हरियाणा साहित्य अकादमी के जितने पुरस्कार हैं लगभग मैं 99 में कितने 2.5 लाख रुपए मिला। ठीक है। या एक युवा लेखक ना 1 लाख रुपए मिला, बस यह बात याद रख लियो भाई। श्रुति रवीश को जो मिला युवा लेखक को उसमें 1 लाख रुपए मिला। ठीक है। तो याद हो जाओगा। पंडित माधव प्रसाद मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, पंडित लक्ष्मीचंद, जनकवि मेहर, दयाचंद मायना, हरियाणा गौरव, सर्वश्रेष्ठ महिला रचनाकार, सारा में कितने रुपए मिले? तो सब में 2.5 लाख रुपए इनामी राशि हरियाणा सरकार के द्वारा दिया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखो भाई। भारत के मोल कैपिटल किसको कहा जाता है? भाई जो कह रहे बेस्ट टीचर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हृदय की गहराइयों से। बस बार बार इस तरह के कमेंट ना करें। ठीक है। देखो तो बताओ मॉल कैपिटल सेंटर का किसको कहा जाओगा? तो मॉल हो गया, मिलेनियम सिटी हो गया, मनोरंजन सिटी हो गया, सारे के सारे कौन सा आ जाओगा? तो मिलेनियम सिटी, साइबर सिटी, मनोरंजन सिटी, सारे के सारे क्या हो जाओगा? गुरुग्राम जिला। हरियाणा राज्य में किसानों की आमदनी के मामले में देश में कौन सा स्थान है? बताओ शाबाश। हरियाणा के अंदर जो है आमदनी के मामले के अंदर भारत के अंदर हरियाणा का स्थान पूछ रहे, क्या कौन सा स्थान है? मैं जिला हिसार है भाई मेरा। गलत उत्तर है सभी का। एक जन्म दिया था भाई, वो आगे टप गया। तो तीसरा स्थान है, याद रखना। ठीक है। किसानों के आमदनी के मामले में देश भर के अंदर हरियाणा प्रदेश का स्थान कौन सा है? तीसरा स्थान है किसानों की आमदनी के मामले में। पीडीएफ जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा। हरियाणा की कौन सी नदी अंबाला जिले में उमरा नाले के समांतर बहते हुए मुलाना के निकट मारकंडा नदी के अंदर जाकर मिल जाती है? बताओ शाबाश। मारकंडा नदी के अंदर जाकर कौन सी नदी मिल जाती है? बताओ शाबाश। यानी मतलब क्या कहने का कि यह नदी जो है मारकंडा नदी की सहायक नदी है, बस यह बात आपने बतानी है।
अंबाला जिले में उमरा नाले के बराबर बहते हुए अंबाला के मुलाना नामक स्थान के अंदर जाकर के मारकंडा नदी के अंदर जाकर मिल जाती है। इस नदी का नाम बताना है। तो ये नदी जो है याद रखना आपने मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है। करता निकला है तो याद रखना है मोरनी की पहाड़ी जो है, मोरनी की पहाड़ियों से इस नदी का क्या है, उद्गम स्थल है। ठीक है। और यह जो नदी जो है अंबाला में उमरा नाला जो है, उमरा नाले के समानांतर बहते हुए मारकंडा नदी के अंदर जाकर के मिल जाती है। ठीक है। बलियाली नदी है, गोदरी नदी, गदरी नदी है, बलियाली गदरी, ये जो दोनों नदियां जो है इसकी क्या है, सहायक नदियां हैं। कौन सी होगी? बलियाली, बलियाली, बलियाली और गदरी। बलियाली और गदरी नदी जो है ये टांगरी नदी जो है, टांगरी नदी की सहायक नदियां हैं बलियाली और गदरी। और जो है टांगरी किसकी सहायक नदी, तो आपने याद रखना है टांगरी जो है मारकंडा नदी जो है, मारकंडा नदी की क्या है, सहायक नदी कौन सी है, टांगरी नदी है, जो अंबाला में जाकर के जो है मारकंडा नदी के अंदर जाकर के क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। जे किसी एक नदी समझ में नहीं आती हो तो यूट्यूब पर जाकर हरियाणा की नदियां सर्च कर लियो, नदी 26-23 मिनट में करवा रखे, अनपढ़ आदमी भी नदी समझ जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखो भाई, बाराबाती स्टेडियम भारत में कहां पर है, बताइए शाबाश। बाराबाती स्टेडियम बताओ, बाराबाती स्टेडियम कड़ा है? कटक, पुणे, चेन्नई, भुवनेश्वर। अंबाला लिखने लग रही एक छोरी तो, अंबलाली गांव भी है भाई, नदी का नाम भी। बताओ शाबाश, ये स्टेडियम कड़ा है? देखो, भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, तो सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है, मोटेरा। और मोटेरा जो स्टेडियम जो है पहले किसके नाम के ऊपर था, सरदार पटेल के नाम के ऊपर था, अब इसका नाम नमो नरेंद्र मोदी के नाम पर कर दिया। तो भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा हो गया, गुजरात के मोटेरा का नरेंद्र मोदी स्टेडियम सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम हो गया। भारत का सबसे बड़ा हॉकी, ये तो विश्व का सबसे बड़ा है क्रिकेट वाला, तो 1 लाख दर्शक की क्षमता हो रहा है। भारत का सबसे बड़ा हॉकी क्रिकेट स्टेडियम किसके नाम के ऊपर है, भगवान बिरसा मुंडा के नाम के ऊपर है। ठीक है। भगवान बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय हॉकी जो स्टेडियम जो है याद रखना कड़ा है वो राउरकेला के अंदर। ठीक है। राउरकेला कड़ा है, राउरकेला के अंदर है। और राउरकेला याद रखना अपना कड़ा है, तो राउरकेला भारत के कौन से राज्य के अंदर है, तो उड़ीसा राज्य के अंदर है राउरकेला। यानी भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम आपने याद रखना है राउरकेला है। और जबकि भुवनेश्वर जो है उड़ीसा की राजधानी के अंदर क्या है, उड़ीसा के भुवनेश्वर को मंदिरों का शहर कहा जाता है। इसके अलावा भुवनेश्वर के अंदर 2023 जो है, 2023 के अंदर क्या होगा, याद रखना है हॉकी का पुरुष विश्व कप जो है कड़ा होगा, ये उरे होगा। ठीक है। अच्छा, 2-3 स्टेडियमों के नाम अभी भारत सरकार के द्वारा बदलने का काम किया गया है। एक तो है FST, फिरोज शाह तुगलक स्टेडियम, दिल्ली का क्रिकेट स्टेडियम है। तो फिरोज शाह तुगलक स्टेडियम जो है इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम कर दिया गया। ठीक है। अरुण जेटली। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक स्टेडियम है, इवाना स्टेडियम है, और इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, तो अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम करने का काम कर दिया गया है। इसके अलावा जो सरदार पटेल स्टेडियम जो था गुजरात का, उसका नाम किसके नाम पर कर दिया गया है, तो सरदार पटेल स्टेडियम का नाम जो है वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो है उनके नाम के ऊपर कर दिया। बाराबाती स्टेडियम फटाफट कमेंट करके बताओ कौन से कहां पर अवस्थित। बाराबाती स्टेडियम कड़ा है, बाराबाती स्टेडियम फटाफट बताओ। बिल्कुल संदीप ग्रेवाल बिल्कुल सही है। तो याद रखना है कटक जो है, कटक के अंदर जो है बाराबाती स्टेडियम। ठीक है। 1887 में भारत धर्म महामंडल की स्थापना किस बंदे के द्वारा की गई थी, बताओ शाबाश। 1887 के अंदर भारत धर्म महामंडल की स्थापना श्री राम शर्मा के द्वारा, सर छोटराम के द्वारा। सर छोटराम की किताब याद रखनी है, द कशिश ऑफ इंडिया। द कशिश ऑफ इंडिया नामक किताब जो है किसकी है, सर छोटराम की है। 1923 के अंदर जो है फजली हुसैन जो है, फजली हुसैन के साथ में मिलकर के कौन सी पार्टी बनाई थी, तो याद रखना है यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना करने का काम फजली हुसैन के साथ में किया था। तो याद रखना है पंडित दीनदयाल शर्मा के द्वारा 1887 के अंदर जो है झज्जर जिले से भारत धर्म महामंडल की स्थापना करने का काम किया था। ठीक है। तो झज्जर जिले से दीनदयाल ने क्या किया था, भारत धर्म महामंडल की स्थापना करने का काम कब किया था, 1887 के अंदर करने का काम किया था। भाई जो कर मैं पढ़ाऊंगा 9-14 टीचर जो है अपना लाइव पढ़ाऊंगे। ठीक है।
और उसमें क्या है, प्रैक्टिस बैच है वो हरियाणा सीईटी प्रैक्टिस बैच, सिर्फ 199 रुपए के अंदर आपको लीसो ऐप के ऊपर 14 सब्जेक्ट आएंगे, सिर्फ प्रैक्टिस करवाई जाओगी, थ्योरी उसमें नहीं होगी। थ्योरी बैच 249 रुपए में। ईमेल पते के 2 भाग कौन से होते हैं बताओ से, बस कंप्यूटर इतना अंधा है कौन मैंने, ईमेल पते के 2 भाग पूछ रखे हैं, तो कौन से ईमेल के 2 भाग वो है। कहने का मतलब क्या है, जब आप ईमेल भेजने का काम करते हैं तो उसके ऊपर 2 पते होते हैं, 2 निशान से हो ईमेल के ऊपर, तो दोनों निशान आपने बताने कौन से हो हैं। क्या है, प्रयोगकर्ता का मतलब क्या है, जो ईमेल भेजने लग रहा है वो, और नाम और घर का पता। ये कह रहे हैं भगत आदमी ईमेल में घर का पता पे कद देने लगे, ऊपर वाले 2 कॉलम हो सीसी वाले हो जो उसके अंदर वैधानिक नाम नंबर यो भी कोने हो, हस्ताक्षर कोने हो है, प्रयोगकर्ता का नाम और डोमेन का नाम जो है वो ईमेल के पते के 2 भाग कौन से हो हैं, प्रयोगकर्ता और डोमेन का नाम जो है ये दोनों के दोनों नाम हो। ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध में सबसे अधिक सैनिकों की भर्ती 22,144 कौन से जिले से हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध के अंदर हरियाणा प्रदेश से भाग लेने वाले सैनिकों की संख्या कितनी थी, 84,001 सैनिक थे। और एक व्यक्ति था पंडित नेकीराम शर्मा, इस बंदे ने क्या किया था, विरोध किया था प्रथम विश्व युद्ध के अंदर सैनिकों की भर्ती का। सबसे ज्यादा जो आपने याद रखना कौन से जिले के अंदर थे, तो 22,144। वो जिला बताइए फटाफट, कौन सा जिला है सबसे ज्यादा। बिल्कुल सही है, वो जिला कौन सा है, रोहतक जिला है। 22,144 लोगों की रोहतक से हुई थी। उसके बाद आपने याद रखना है नंबर 2 हिसार, नंबर 3 गुड़गांव। 2-3 पे बताओ कौन से जिले हैं। हाँ, दिल्ली पुलिस का बैच भी चल रहा है भाई, अगर आपने क्लास लगानी तो ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो है याद रखना है 84,001 सैनिक जो थे टोटल जो थे प्रथम विश्व युद्ध के अंदर भर्ती हुए थे। सर्वाधिक रोहतक से 22,144 प्रथम विश्व युद्ध के अंदर हुए थे। भारत के शहरों को गंदी बस्ती रहित बनाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई, यानी जो स्लम जो है स्लम फ्री बनाने के लिए पूछ रखा है कि कौन सी जो है स्लम फ्री के अंदर जो है कौन सी परियोजना शुरू की गई है। राजीव आवास योजना, इंदिरा आवास योजना, भारत निर्माण कार्यक्रम। फटाफट बताइएगा कौन सी योजना को शुरू करने का काम किया गया है। इंदिरा आवास योजना जो है 2 जून 2011 को राजीव आवास योजना शुरू करने का काम किया गया था। इंदिरा आवास योजना 1985-1986 के अंदर शुरू करने का काम किया गया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा साल 2005 में भारत निर्माण कार्यक्रम चलाया गया था। तो स्लम फ्री रखने के लिए जो है बिल्कुल सही है, राजीव गांधी जो है भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री हुआ करते थे। और राजीव गांधी जो है, राजीव गांधी के नाम के ऊपर जो है 2011 में मनमोहन सिंह की सरकार के द्वारा राजीव आवास योजना शुरू करने का काम किया गया था। और जब 2011 के अंदर याद करिए 2012 में अब तक देश में 12 पंचवर्षीय योजना हुई है। कितनी हुई है, 12। ठीक है। और याद रखना अपना 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 में शुरू हुई थी, 12 से लेकर के 2017 तक चलनी थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक, यानी यूपीए सरकार का टारगेट था कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में टारगेट लिया गया था कि 2017 तक देश को स्लम फ्री किया जाएगा। ठीक है, यानी जो गंदी बस्तियां जो है इनको फ्री करने का रिकॉर्ड जो है वो कब तक था, यानी 2017 तक जो है, यानी 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था कि 2017 तक देश को स्लम फ्री यानी झुग्गी जो बस्ती जो है उनसे फ्री करने का काम कर लिया जाएगा। ठीक है। और ये जो योजना जो है इंदिरा आवास योजना, इसी इंदिरा आवास योजना को 2016 के अंदर इसका नाम नरेंद्र मोदी सरकार ने बदल करके पीएम आवास योजना रख दिया है। इसका नाम क्या है, प्रधानमंत्री आवास योजना जो है अब इसका नाम रख दिया गया है। ठीक है। कोई प्रधानमंत्री बनो, सारे का नाम के ऊपर यह योजना हो जाओगे। ठीक है। अब इसका नाम क्या हो गया, पीएम आवास योजना हो गया। तो याद हो जाओगा गंदी बस्ती जो है उससे रहित करने के लिए 2 जून 2011 को राजीव आवास योजना शुरू करी गई थी। इंदिरा आवास योजना 1985-86 के अंदर थी। भारत निर्माण कार्यक्रम 2005 में। इंदिरा आवास योजना का नाम 2016 में प्रधानमंत्री आवास योजना रखने का काम कर दिया। यार कटक में किमें बोल लो, क्यों भड़क रहे यार। हरियाणा में कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, फटाफट बताइए। हरियाणा जीके का प्रश्न आ गया। कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र है हरियाणा के अंदर, फटाफट बताओ कमेंट करके। साक्षी रावत आपका उत्तर गलत है। 1 2 3 4 गलत है उत्तर लगभग बच्चों के। भीमराव का सैनिक उत्तर गलत है। अजीत सिंह ने सबसे पहले उत्तर दिया। देखो क्या है, हरियाणा का मैप दिखा सबने, थोड़ा एचडी क्वालिटी में तो डाउनलोड को नहीं होया। देखो क्या है, इसका बीचों बीच मैं बार बार जिक्र करूंगा, इस तरह 2 निशान ला ले उसके बीचों बीच। नो हो गया। ऊपर में कौन सी दिशा है, उत्तर दिशा। नीचे कौन सी दिशा है, दक्षिण दिशा। पेन पूर्व इस साइड होगी पूर्वी दिशा।
और यह कौन सी दिशा होगी? पश्चिमी दिशा। कौन सी दिशा होगी? पश्चिमी दिशा। ठीक है, ये हो गया पश्चिमी हरियाणा। अब देखो हरियाणा को कृषि जलवायु क्षेत्र कितने के अंदर बांटने का काम किया गया? तो 2 कृषि जलवायु क्षेत्रों के अंदर बांटने का काम किया। ठीक है, कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? सुरेंद्र गोदारा, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। कितने कृषि क्षेत्र याद रखना है? 2 कृषि जलवायु क्षेत्र। ठीक है, एक तो उत्तर पश्चिमी, ठीक है, एक तो यो हो गया कृषि जलवायु क्षेत्र, और एक फिर कौन सा है? दक्षिणी पश्चिमी। दूसरा कौन सा बच गया? एक दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र, एक यो क्षेत्र हो गया। ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र। ये जो 2 जिले जो है, ये 2 कृषि जलवायु क्षेत्रों के अंदर दोनों को, ठीक है, उत्तर पश्चिमी हो गया, नीचे हो गया दक्षिणी पश्चिमी। ठीक है, अब जो है 2 चीज आपने ध्यान रखनी है। जो उत्तर पश्चिमी जो है, उत्तर पश्चिमी के अंदर कौन सी फसल मानी जाती है कि कौन सी फसल होगी उत्तर पश्चिमी के अंदर, और दक्षिण पश्चिम के अंदर कौन सी होगी? उत्तर पश्चिमी जो है गेहूं हो जाओ रहा है, क्योंकि सिरसा जिला गेहूं है, कपास है, इस साइड में सब्जी है, जड़ी बूटी है, ये इसके लिए माने जाओ है। ठीक है, 2 मिलेंगे भाई, 3 नहीं मिलेंगे बुक में, और कुछ मिलेगा वो। ठीक है, वो और कुछ मिलेगा। दोनों के यार नाम भी बता दिए मन तो, तीसरा का नाम बता दे, फिर वकीला खान की है। तीसरा क्षेत्र का नाम बता दे। 3 सुना हुआ, तीसरा का नाम मन तो भाई जहां तक पढ़ा था 2 ही पढ़ा है, दोनों ये नाम आपको बता दिए, दोनों के दोनों को। ठीक है, समुदाय के अनुसार भारत के निर्यात का सबसे बड़ा भाग किस बंदे को जाता है? समुदाय का मतलब क्या है? जब किसी एक देश को न दे करके इकट्ठा, यानी मतलब क्या है? इकट्ठा एक संघ को, जैसे भारतीय उपमहाद्वीप एक समुदाय हो गया, यूरोपियन यूनियन एक समुदाय है, स्वतंत्र देशों का राष्ट्रमंडल एक समुदाय है। ठीक है, भौगोलिक क्षेत्र है वो 3। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? तो याद रखना कि सबसे ज्यादा निर्यात, यानी भारत जो है सबसे ज्यादा निर्यात किसको करने का काम करता है? समुदाय की बात हो रहा, समुदाय का जिक्र हो रहा। ठीक है, तो याद रखना सबसे ज्यादा जो है स्वतंत्र देशों का राष्ट्रमंडल, यूरोपीय संघ, दक्षेस या फिर ओपेक, इनमें से किसको भारत सबसे ज्यादा निर्यात करने का काम? निर्यात का मतलब क्या है? बेचना। आयात आयात का मतलब क्या हो गया? खरीदना हो गया। ठीक है, बताओ शाबाश, निर्यात सबसे ज्यादा। एक चीज आपने ध्यान रखनी है, अब की बार 2021-22 के अंदर जो है 2020-21 के अंदर भारत ने 418 अरब डॉलर का निर्यात किया है। ये रिकॉर्ड है अब तक का। ठीक है, ये संख्या या आंकड़ा आपने ध्यान रखना, 418 अरब डॉलर का निर्यात करने का काम भारत ने किया है। ठीक है, बिल्कुल सही है। यूरोपियन आर्थिक यूनियन को भारत सबसे ज्यादा जो है माल निर्यात करता है। लेकिन देश का नाम पूछ रहे कि भारत सबसे ज्यादा माल जो है किस देश को निर्यात करने का काम करता है? सबसे ज्यादा देश का नाम बताइए शाबाश, वो देश कौन सा है जिसको भारत सबसे ज्यादा निर्यात करने का काम करता है? नंबर 1 अमेरिका, नंबर 2 यूएई संयुक्त अरब अमीरात, नंबर 3 चीन। ये भारत के निर्यात करने का काम है। भारत सबसे ज्यादा जो है इन देशों को माल सप्लाई कर। सिंगल सिंगल की बात आ गई भैया, इकट्ठा यूरोपियन यूनियन ने सबसे ज्यादा। अगर नो पूछ ले भाई, एकला एकला देश का नाम पूछ ले, पहले नंबर पे अमेरिका, नंबर 2 पे यूएई, नंबर 3 पे कौन सा आ गया? चीन आ गया। खरीदा करा करता है, तो खरीदने में यानी आयात सबसे ज्यादा कौन सा देश से करा है? तो आयात की आपने ध्यान रखना है, नंबर 1 सबने बेरा है, चीन से आयात करने का काम करता है। नंबर 2 अमेरिका से भारत सबसे ज्यादा आयात करने का काम करता है। ठीक है, आयात में आपने कम से कम भी 610 अरब डॉलर का आयात कराया है, यानी व्यापार का टाउन लग रहा है देश में। देखो, यानी 418 अरब डॉलर का सामान तो आपने विदेश में भेजा है, और 610 अरब डॉलर का अपन मंगा लिया। 210 अरब डॉलर का जो है 200 या 180 का लगभग रह गया होगा, इतना अपने नुकसान होने लग रहा है। जबकि जो है आयात खरीदना कम होना चाहिए, जाना बाहर माल ज्यादा चाहिए। ठीक है, हो जाएगा सारा साथ। निर्यात 3 टॉप प्रदेश कौन से है? अमेरिका, यूएई, चीन जो है, इनसे आप माल सबसे ज्यादा इनको बेचा है। खरीदा सबसे ज्यादा चीन से, नंबर 2 से अमेरिका से। भारत सबसे ज्यादा जो है यूरोपियन यूनियन जो है सब तक नाम माल किसको बेचने का काम करता है? भारत। तो याद रखना है, यूरोपियन यूनियन जो है, यूरोपियन यूनियन को भारत सबसे अधिक माल बेचने का काम करता है। ठीक है, पीडमेंट मैदान किस नाम से जाना जाता है? बताइए शाबाश। पीडमेंट मैदान जो है, पीडमेंट मैदान को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? बताओ शाबाश। पीडमेंट मैदान को स्थानीय भाषा में, देखो
बांगर, घर, कंकर या फिर चो? बताइए शाबाश। देखो पीडमेंट मैदान जो है, या फिर इस मैदान का दूसरा नाम क्या है? गिरिपदीय मैदान। गिरिपदीय मैदान, गिरिपदीय मैदान। ये जो गिरिपदीय मैदान जो है के सिस्टम है, ये कड़ा मिलेंगे, तो ये मिलेंगे जो शिवालिक जो है, ऊपर जो शिवालिक जो है, शिवालिक का नीचे, या देखो या शिवालिक की पहाड़ी हो गया, उर देख लो इसने, या शिवालिक हो गया, शिवालिक, ठीक है। शिवालिक के ठीक नीचे ये मैदान मिलेंगे, शिवालिक का, ठीक है। और ये जो गिरिपदीय मैदान का निर्माण किससे हुआ है? जल के द्वारा, नदियों के द्वारा लाकर जो माटी लाई गई है, उस माटी से, ठीक है। जल के द्वारा उड़ा के लाई गई मिट्टी जो, उससे किसका निर्माण होता है? गिरिपदीय मैदानों का। और जो मिट्टी जल के द्वारा बहाकर लाई जाती है उसको क्या बोला? हाँ, जलोढ़ मिट्टी बोला। हाँ, ऊपर तो देखो पहाड़ है कि शिवालिक पर्वत श्रेणी की, पहाड़ तो एकदम नीचे गिरेगी, पहाड़ों में को पानी आओगे, को बड़ी शिला भी टूटेगी, सारी चीजें होगी। इसका मतलब क्या होगा? पंखों का निर्माण हुआ है। तो ये कौन से पंख है? तो इन पंखों का नाम क्या है? तो याद रखना, इनका नाम क्या है? जलोढ़ पंख, ठीक है। तो आपने याद रखना कि किस हरियाणा के कौन से मैदान के अंदर जो है जलोढ़ पंखों का निर्माण होता है? तो गिरिपदीय मैदान जो है, गिरिपदीय मैदान के अंदर किसका निर्माण होता है? तो याद रखना है, जलोढ़ पंखों का निर्माण किसके अंदर हुआ है? गिरिपदीय मैदान के अंदर हो, ठीक है। कंकर पत्थर नदी ले आओ, ठीक है, ऊपर तक पहाड़ी ऊपर, इसके कारण जो हो रखे बन जाओ, हो बन जाओ है। और तक बात समझ में आएगी। इसलिए जो इनको क्या कहा जाता है? शिवालिक की कौन सी दिशा में होगी? नीचे। शिवालिक से कौन सी दिशा में होगी? नीचे दक्षिण दिशा हुआ है, तो ऊपर शिवालिक हो गया, यानी शिवालिक की दक्षिणी दिशा के अंदर क्या है? तो याद रखना, जो गिरिपदीय मैदान जो है शिवालिक की कौन सी दिशा के अंदर? तो शिवालिक की दक्षिणी दिशा के अंदर है, ठीक है। बजरी के इस मैदान के अंदर क्या मिला? अपने मिलेगा बजरी, मिलेगी अपना रेत, मिलेगा रेतीली मिट्टी, जिसको बाड़ू ब्याह पे बोला, ठीक है। वो चीजें सारी सारी गिरिपदीय मैदान को बोलेंगे। और ये जो जगह जो है अपना पता होगा, अंबाला का नारायणगढ़ इलाका है, यमुनानगर एक जगह है, ठीक है, या फिर पंचकुला है, पंचकुला का कालका, और अंबाला का नारायणगढ़, ठीक है। पंचकुला का कालका, कालका, और अंबाला का कौन सा वो इलाका है? नारायणगढ़, ठीक है, नारायणगढ़। इन दोनों जगह जो है इस मिट्टी को, गिरिपदीय मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो इन दोनों जगह इस मिट्टी को घर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बात समझ में आएगी। जलोढ़ पंखों का निर्माण कौन से मैदान के अंदर हुआ? तो याद रखना है, जलोढ़ पंखों का मैदान जो है वो निर्माण जो है वो गिरिपदीय मैदान के अंदर हुआ है। बालू है, बजरी है, रेता है, इन तीनों चीजों से गिरिपदीय मैदान का निर्माण हुआ है। या मिट्टी जो है निम्न मिट्टी मानी जाती है इसको, यानी अधिक पैदावार इस मिट्टी के अंदर कौन होती? बस ये चीज आपने, इतनी सारी बात आपने ध्यान रखनी है। हो जाऊंगी? चलो शाबाश। मंचकुंड परियोजना किन दो राज्यों की परियोजना है? मंचकुंड परियोजना पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा, पश्चिम बंगाल एवं बिहार, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एवं आंध्र प्रदेश। बताइए शाबाश। मंचकुंड परियोजना जो है किन की है? फटाफट बताने का काम करेंगे, जल्दी जल्दी बताइए। मंचकुंड परियोजना, मंचकुंड जो है दो राज्यों की परियोजना है। वो राज्य कौन से हैं? फटाफट बताइए। तब तक मैं एक दो योजना का नाम और लिख देता हूं, अगर आपकी इच्छा हो तो फटाफट बताने का काम करिए। मंचकुंड परियोजना, पोचमपाद, पोचमपाद परियोजना। नदी का नाम है गोदावरी, गोदावरी नदी के ऊपर है, और ये किसके अंदर है? आंध्र प्रदेश की है। पश्चिम बंगाल की है दामोदर नदी घाटी परियोजना, दामोदर नदी के ऊपर है। दामोदर नदी को जो है देखो, जब आजादी से पहले जो था क्या था? दामोदर नदी बंगाल में भयंकर तबाही मचा करती। आजादी के बाद क्या कर दिया? इसके ऊपर बांध बना दिया, बांध बना दिया तो अब क्या हो गया? पानी कंट्रोल हो गया। तो कंट्रोल होने के बाद में जो है, आजादी से पहले दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता था। बांध बना दिया, पानी रुक गया, अब जड़ जरूर थोड़ा पानी पहुंचने लग गया। अब जो है पश्चिम बंगाल की जीवन रेखा कौन सी नदी को कहा जाता है? तो दामोदर नदी को भी पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। और पश्चिम बंगाल की जीवन रेखा भी कौन सी नदी है? दामोदर नदी है, ठीक है। भारत की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो दामोदर नदी घाटी जो है भारत की क्या है? पहली नदी घाटी परियोजना है, ठीक है। बात समझ में आएगी। पोचमपाद जो कौन सी है? गोदावरी नदी के ऊपर है। निजाम सागर परियोजना फटाफट बताइए कौन से उसके अंदर है? निजाम सागर, निजाम सागर, निजाम सागर जो है यह भी आंध्र प्रदेश के अंदर है। और वो नदी कौन सी है? मंजरी नदी के ऊपर है निजाम सागर परियोजना, ठीक है। तो वो याद रखना है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की संयुक्त परियोजना है मंचकुंड परियोजना, ठीक है। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की संयुक्त परियोजना का नाम क्या है? तो मंचकुंड परियोजना जो है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की प्रमुख परियोजना है, ठीक है। चूखा और संकोश, ये दोनों परियोजनाएं बताओ कड़ा की है। चूखा और दूसरी है संकोश।
चूखा और संकोच। नदी का नाम बता दूं, वांगची नदी है, वांगची, ठीक है, इस नदी के ऊपर है। तो चूखा और संकोच जो है दोनों के दोनों बताइए फटाफट। चूखा और संकोच वांगचू नदी के ऊपर है, कौन से उसकी है? जसवीर सिंह ने सबसे पहले उत्तर दिया है, चूखा और संकोच जो है वांगचू नदी के ऊपर है। और ये जो परियोजना है कौन से राज्य की परियोजना है, कौन से देश की परियोजना? भूटान की परियोजना है। ये दोनों की दोनों परियोजनाएं जो किसके सहयोग से चल रही है? भूटान नहीं भाई, भूटान, भारत के सहयोग से दोनों की दोनों परियोजनाएं चल रही हैं। बात समझ में आएगी और तक? मत्स्यकुंड परियोजना कौन से राज्य की? मत्स्यकुंड, मत्स्यकुंड, मत्स्यकुंड। संकोच बिल्कुल असम की है। संकोच नदी असम और अरुणाचल प्रदेश दोनों राज्यों को अलग अलग करने का काम करती है। अरे मत्स्यकुंड ही नहीं की होगी, इसे का नाम तो काका मत्स्यकुंड है बटा नकम्मा। लाल जंगली मुर्गा और फिशेंट प्रजनन केंद्र कौन से जिले के अंदर है? बताओ भाई। लाल जंगली मुर्गा और फिशेंट प्रजनन केंद्र जो है कौन से उसकी है? अंबाला, पंचकुला, सिरसा या फिर जिला हिसार? हरियाणा में सारस प्रजनन केंद्र कड़ा है, बताओ भाई। सारस प्रजनन केंद्र। ऊंट प्रजनन केंद्र, बताओ शाबाश, बिल्कुल सही है। लाल जंगली मुर्गा और तितर प्रजनन केंद्र हरियाणा के पंचकुला के अंदर है। लाल जंगली मुर्गा और तितर प्रजनन केंद्र बिल्कुल सही है, हरियाणा के पंचकुला जिले के अंदर है। फटाफट बताइएगा, जो मैंने पूछा है वो बताने का काम करिएगा कृपा करके। मयूर व चिंकारा खड़ा है झाबुआ, झाबुआ रेवाड़ी। एकला चिंकारा प्रजनन केंद्र पूछ लियो तो खड़ा है एकला चिंकारा, कैरूखंड, जिला भिवानी, ठीक है। सारस प्रजनन केंद्र और ऊंट सिरसा बिल्कुल सही है। सारस प्रजनन केंद्र बताओ। सारस। गिद्ध प्रजनन केंद्र पिंजौर, ऊंट प्रजनन केंद्र सिरसा। सारस प्रजनन केंद्र बताइए साहब। सारस प्रजनन केंद्र, सारस प्रजनन केंद्र गलत उत्तर है अब तक सभी का। मोहित रोहिला बिल्कुल सही है। एक लड़की ने और नाम ध्यान में नहीं है उसका। सारस प्रजनन केंद्र केयू लिख दिया, कुरुक्षेत्र जिले के अंदर, ठीक है। सारस कड़ा है तो सारस कुरुक्षेत्र के अंदर है। तुक्का मान लग रहे को गुड़गांव, को हिसार, को सिरसा। सारस प्रजनन के अंदर कुरुक्षेत्र के अंदर, गीज प्रजनन के अंदर पिंजौर के अंदर, ऊंट आला सिरसा के अंदर, मोर और चिंकारा झाबुआ। एकला चिंकारा पूछ रहे हो तो कैरू। लाल जंगली मुर्गा और फिशेंट प्रजनन केंद्र तितर प्रजनन केंद्र कड़ा तो हरियाणा के पंचकुला जिले के अंदर यह प्रजनन केंद्र है। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण जो थे वो कौन सी नदी के ऊपर किया गया था? पहली बहुउद्देशीय परियोजना जो है, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना आपने बतानी है, फटाफट बताइए शाबाश। गोदावरी, कावेरी, दामोदर, कोयना। बिल्कुल सही है, दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है भारत की पहली परियोजना थी। और इन्हीं नदी घाटियों को क्या कहा जाता है? आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने इनको आधुनिक भारत का मंदिर कह के पुकारा था। बंगाल का शोक और बंगाल की जीवन रेखा कौन सी नदी को कहा जाता है? तो आपने याद रखना है, दामोदर नदी को बंगाल का शोक और बंगाल का वो कहा जाता है। कौन सी नदी जो है छोटा नागपुर के पठार को दो भागों में बांटने का काम करती है? बताइए शाबाश। दामोदर नदी जो है वो छोटा नागपुर के पठार के बीचों बीच से गुजरती, ठीक है। छोटा नागपुर के पठार को दो भागों में बांटने का काम कौन सी नदी करती है? तो दामोदर नदी जो है वो छोटा नागपुर के पठार को दो भागों में बांटने का काम करती है। कोयना परियोजना महाराष्ट्र के अंदर कोयना नदी के ऊपर है। थानेश्वर जिला कुरुक्षेत्र में कब कुकुट रोग जांच प्रयोगशाला की स्थापना करने का काम किया गया था? कुकुट जो है, कुकुट जांच रोग प्रयोगशाला जो 1981, 80, 81, 84, 85, 88, 89 या फिर 90, 91 के अंदर कुकुट प्रयोगशाला जो है, कुकुट रोग जांच प्रयोगशाला 1980, 89, 1988, 1989 के अंदर थानेश्वर के अंदर जो है कुकुट रोग जो है प्रयोगशाला की स्थापना करने का काम किया गया था।
1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था, बताइए शाबाश। बटलर कमेटी जो था एक अंग्रेज बंदा था, और 1987 की जो बटलर कमेटी जो है इसका उद्देश्य क्या था, भारतीय सेना का आधुनिकीकरण करना, कृषि का आधुनिकीकरण करना, भारतीय समाचार पत्रों के ऊपर सेंसर लागू करना, या फिर भारत सरकार और देशी राज्यों के बीच में क्या करना, संबंध जो थे वो सही बनाने का काम करना। तो फटाफट कि बटलर योजना 1927 जो था इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, बटलर योजना का प्रमुख उद्देश्य बताओ शाबाश, जल्दी जल्दी। डी विल बी राइट आंसर, बिल्कुल सही। भारत सरकार तथा देशी रियासतों के बीच में संबंधों को सुधारना जो था, यानी जो अंग्रेज जो थे, अंग्रेजों के बीच में देशी रियासतों के बीच में आपसी संबंध सुधारना जो था, वो बटलर परियोजना, बटलर कमेटी 1927 का उद्देश्य सिर्फ यही था कि भारत और देशी रियासतों के बीच के संबंध को सुधारना, सिर्फ यही मतलब था। हरियाणा में किस वर्ष जो है बीज योजना शुरू करने का काम किया गया था, हरियाणा जी के आगे फटाफट बताओ भाई, बीज योजना जो हरियाणा के अंदर कब शुरू करने का काम किया गया था। हरियाणा बीज विकास निगम, हरियाणा बीज विकास निगम, तो हरियाणा बीज विकास निगम जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1974 के अंदर हुई थी। तो हरियाणा के पंचकुला जिला जो है, पंचकुला जिले के अंदर जो हरियाणा बीज विकास निगम का मुख्यालय खड़ा है, तो पंचकुला के अंदर, ठीक है। दो तीन चीज अपना फटाफट बताने का काम करिएगा। हरियाणा का पहला मैकेनाइज्ड ऑर्गेनिक फार्म खड़ा है, बताओ शाबाश। मैकेनाइज्ड ऑर्गेनिक फार्म, हरियाणा का पहला मैकेनाइज्ड ऑर्गेनिक फार्म कौन से जिले के अंदर है, ठीक है। अच्छा, बीज विकास जो है इसका बताइए फटाफट, मैकेनाइज्ड ऑर्गेनिक फार्म बताइए शाबाश, खड़ा है, जल्दी जल्दी बताने का काम करिएगा। किस वर्ष बीज योजना, 2009 गलत उत्तर है, गलत उत्तर है। जैविक कृषि उत्कृष्टता केंद्र, जैविक कृषि उत्कृष्टता केंद्र बताइए शाबाश, खड़ा है। तो अपना जिक्र किया था महेंद्रगढ़ जिले का एक गांव है, सुंदरा गांव है, ठीक है। अगर इसका अगर डीडीयू लग जाओ, दीनदयाल उपाध्याय जैविक कृषि उत्कृष्टता केंद्र, फिर पूछा तो कड़ा है एचयू हिसार के अंदर है। तो भाई मैकेनाइज, हरियाणा का पहला मैकेनाइज ऑर्गेनिक फार्म जो कड़ा है, तो याद रखना है एचयू हिसार जो है, एचयू हिसार के अंदर हरियाणा का पहला मैकेनाइज ऑर्गेनिक फार्म जो कड़ा है, तो याद रखना हरियाणा के हिसार जिले के अंदर है। सुशीला या सरला देवी ने सबसे पहले सही उत्तर दिया है। बीज योजना हरियाणा सरकार के द्वारा साल 2011 के अंदर शुरू करने का काम किया गया था, ठीक है। बीज योजना कब शुरू करी गई थी, तो याद रखना 2011 के अंदर जो है बीज योजना को शुरू करने का काम किया गया था। झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद यूरेनियम में कानूनन प्रवेश करने वाला भारत का तीसरा राज्य कौन सा बन गया है। आज से लगभग 27 साल पहले इस राज्य के अंदर जो था यूरेनियम की खोज करने का काम किया गया था, और वो राज्य आपने बताना तो कौन सा है, केरल है, राजस्थान है, हरियाणा है। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने प्रवीण रंगा, सही है, राजस्थान वो राज्य, क्योंकि राजस्थान के अंदर है बहुत बड़ा भंडार यूरेनियम का, जो है राजस्थान के अंदर बहुत बड़ा भंडार मिला है, और उसके ऊपर जो अभी खुदाई की जाएगी राजस्थान के अंदर यूरेनियम की जो है। हरियाणा में कितने मत्स्य स्वास्थ्य सुरक्षा केंद्र, बताओ फटाफट से शाबाश भाई। मत्स्य स्वास्थ्य सुरक्षा केंद्र हरियाणा के अंदर कितने हैं, जल्दी बताओ शाबाश। हरियाणा के अंदर कितने मत्स्य स्वास्थ्य केंद्र हैं, मछली, बिल्कुल भाई झारखंड है, झारखंड 15, 13 गलत उत्तर है। प्रवीण रंगा बिल्कुल सही उत्तर दिया है, 21 है भाई, ठीक है। कितने मत्स्य स्वास्थ्य सुरक्षा केंद्रों की संख्या कितनी है, टोटल 21 हरियाणा के अंदर। मत्स्य स्वास्थ्य सुरक्षा केंद्र कितने हैं, 21 हरियाणा के अंदर। प्रिंस ऑफ वेल्स खेल का संबंध किससे है, बताइए शाबाश। प्रिंस ऑफ वेल्स खेल का संबंध किससे है, हॉकी से है, क्रिकेट से है, गोल्फ से है, या फिर फुटबॉल से है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए प्रिंस ऑफ वेल्स जो है इसका संबंध किससे है। बॉस रोड से गोल्फ खेलते हैं, गोल्फ खेलते हैं, ये ट्रिक है, बॉस रोड से गोल्फ खेलते हैं। प्रिंस ऑफ वेल्स जो है अपने याद रखना किसका है, प्रिंस ऑफ वेल्स किसका है, तो अपने याद रखना है ये क्रिकेट का है, सॉरी गोल्फ का है प्रिंस ऑफ वेल्स। बॉस रोड से क्या खेलते हैं, तो बॉस रोड से क्या खेलते हैं, गोल्फ खेलते हैं। वॉकर प्रतियोगिता होगी, सर्किट प्रतियोगिता होगी, राइडर होगी, ठीक है। वॉकर कप, सर्किट कप,
राइडर कप, राइडर कप, ठीक है। 10 क्या लिखने लग रहा है, राइडर कप हो गया, ठीक है। ये कप जो किसके कप है, तो आपने याद रखना ये सारे के सारे किसके कप हैं, गोल्फ के कप हैं सारे के सारे, ठीक है। किसके हैं, गोल्फ के कप हैं। डनलिप, बिल्कुल देसी भूख रहे, हाँ अच्छा यो रह गया कि डैश है, डनलिप, डनलिप जो है यो भी किसका, गोल्फ का, ठीक है। तो बोस रोड से क्या खेलते हैं, गोल्फ खेलते हैं। बोस रोड से क्या खेलते हैं, बोस रोड से गोल्फ खेलते हैं। वॉकर कप, से सर्किट कप, रो से राइडर कप, डै से डनलिप कप, ठीक है। चारों चारों कप ये होंगे। और पांचवा कप कौन सा होगा, प्रिंस ऑफ वेल्स। बोस रोड से गोल्फ खेलते हैं, बोस रोड से गोल्फ खेलते हैं, बोस रोड से गोल्फ खेलते हैं। हो जाओगी याद, कमेंट करिए हो जाओगी तो। बोस बै से वॉकर कप, से सर्किट कप, रो से राइडर कप, डै से डनलिप कप और प्रिंस ऑफ वेल्स कप, ये सारे के सारे किसके कप हैं, तो गोल्फ के प्रसिद्ध सारे के सारे कप हैं। इनमें से पश्चिमी यमुना नहर के द्वारा सिंचित कौन सा जिला नहीं है, पश्चिमी यमुना नहर। देखो पश्चिमी यमुना नहर जो है आपने ध्यान रखना है, ये एक बांध है और इस बांध का नाम क्या है, ताजेवाड़ा बांध, ठीक है। ताजेवाड़ा बांध, ताजेवाड़ा बांध जो है, इस बांध का निर्माण कब किया गया था, तो 1873 के अंदर जो है इस ताजेवाड़ा बांध का निर्माण किया गया था। ये जो ताजेवाड़ा बांध जो है, इस ताजेवाड़ा बांध से क्या किया गया था, दो नहरें निकाली गई थी। इस तरह से ये दो नहरें इससे निकालने का काम किया गया था। इधर अपना बेरहा, उधर पूर्वी नहर पड़ा, तो यह थी पूर्वी यमुना नहर। और आपनाली कौन सी है, तो याद रखना है पश्चिमी यमुना नहर। नो ध्यान रख लियो, जो इसका ध्यान नहीं रहो तो गजब की बात बताऊंगा। जो कर हरियाणा यमुना नदी होगी, तो यमुना नदी के बगल में सिंचाई करनी होती, तो फिर इतनी क्या खातर रख दे नहर ने। नहर का मतलब क्या है, जड़ नहर मतलब जड़ के है, नदी का आसपास थोड़ी जरूरत पड़ेगी, नदी तक दूर इसका पानी ले जाना था, इसलिए दूर देखो नदी से दूर इसका पानी लेके जाना था। गुड़गांव जो जींद करे, जींद तो चलो देखेंगे एक बार, आप आगे देख दे जाओ इसमें, ठीक है। तो दो नहर 1873 के अंदर निकाली गई थी, याद रखना, पश्चिमी यमुना नहर और पूर्वी यमुना नहर। और तक मामला समझ में आ गया। ये दो तीन बात आपने सीएनडी ध्यान रखनी है। इस नहर की जो है, हरियाणा की सबसे पुरानी नहर है, हरियाणा की सबसे लंबी नहर है। अंग्रेजों ने क्या कर दिया था इसके अंदर, 1879, ठीक है, 1879 अंग्रेजों ने क्या कर दिया था, 1879 के अंदर जो है इसको ताजेवाड़ा से जोड़ने का काम कर दिया था, ठीक है। ताजेवाड़ा से कब जोड़ा गया था, 1879 के अंदर। यह जो नहर जो है, एकली नहर की लंबाई है 325 किलोमीटर, लेकिन हरियाणा की सबसे लंबी नहर इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि हाँ बिल्कुल भाई, फिरोज शाह तुगलक ने इसने खुदाई का काम इस नहर में करवाया था। इससे पहले पृथ्वीराज चौहान के टाइम पर थोड़ा मोटा इसका मामला इसका अंदर चला था, ठीक है। 325 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है, लेकिन 3226 टोटली जो इसकी, ठीक है, 3226 टोटली, यानी ब्रांच मिलाकर के कितनी है, तो 3226 किलोमीटर होगी टोटली ब्रांच मिलाकर के, ठीक है, ब्रांच मिलाकर के। वकीला खान क्या प्रॉब्लम है आपको सालू से, भाई तो भड़कना लियो बेटा, वो गग्गर है 291 किलोमीटर, ठीक है। बात समझ में आ गई भाई। मुख्य नदी की लंबाई 325 किलोमीटर है, ब्रांचों समेत मिलाकर के 3226 किलोमीटर, ठीक है। और ताजेवाड़ा से जोड़ने का काम 1979 के अंदर इसको करने का काम किया गया था। बस इतनी सी आपने बात याद रखनी। हाँ, जोड़ने का काम दो इंजीनियर आए थे, उनका नाम क्या है, GR ब्लेन और रेनी नाम के दो इंजीनियर थे, ठीक है। GR ब्लेन और दूसरा कौन सा है, रेनी नाम के दो इंजीनियर थे, इन्होंने ताजेवाड़ा से जोड़ने का काम किया था। तो पश्चिमी यमुना नहर से सिंचित जिला कौन सा है, भाई ये सस्ते आशिक और नाम करो, फटाफट कमेंट करके बताओ वो जिला कौन सा है जो पश्चिमी यमुना नहर के अंदर सिंचाई नहीं करता है। केरला कविन करी है, जींद सही है। गुड़गांव नहीं हो सकता, गुड़गांव नहीं हो सकता, जींद में तो फीडर है, नहर जान लग रही जींद में, तो वो जिला गुड़गांव है, ठीक है। बेटन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, बेटन कप बताइए शाबाश। बेटन कप कौन से खेल से संबंधित है, जल्दी जल्दी बताइए शाबाश। बेटन कप, बेटन कप किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल। बेटन कप, बेटन, बी कह रहे हैं, बेटन, बेटन कप किस खेल से संबंधित है।
हॉकी हॉकी हॉकी, बिल्कुल पक्का क्या, हॉकी बेटन कप, बिल्कुल सही है, हॉकी से संबंधित है। रणजीत सिंह कप है, आगा खान कप है, रंगास्वामी कप है, मेजर ध्यानचंद कप है, बेटन कप है, ये सारे के सारे किसके हैं? फटाफट लिख लो भाई, लिखने के बोल बोल दूंगा, जल्दी जल्दी भी याद कर लो। रणजीत सिंह कप है, आगा खान कप है, रंगास्वामी कप है, बेटन कप है, ध्यानचंद कप है, इंदिरा गांधी कप है, सारे के सारे किसके कप हो गए? सारे के सारे ये हॉकी के प्रसिद्ध कप है। ठीक है, रंगास्वामी, बेटन, रणजीत सिंह, इंदिरा गांधी, ये सारे के सारे कप हॉकी के हैं। सोहना कार रैली का स्वर्ण जयंती संस्करण जो है वो किस वर्ष आयोजित करने का काम किया गया था? बताइए शाबाश। सोहना कार रैली का जो संस्करण जो है वो किस वर्ष आयोजित करने का काम किया गया था? स्वर्ण जयंती संस्करण। तो ये 2014 के अंदर जो था इसका स्वर्ण जयंती संस्करण लॉन्च करने का काम किया गया था। उबेर कप किस खेल से संबंधित है? उबेर कप पोलो, ब्रिज, बैडमिंटन, वॉलीबॉल। बताइए शाबाश, उबेर कप किस खेल से संबंधित है? उबेर कप, बताइए शाबाश। उबेर कप हॉकी नहीं है, उबेर कप गलत उत्तर है। उबेर कप किसका है? बैडमिंटन का कप। ठीक है, अमृत दीवान कप, अमृत दीवान, सुधीरमन कप, सुधीरमन कप भी किसका है? बैडमिंटन का है। थॉमस कप, नौरंग कप, चड्डा कप, ये सारे के सारे किसके हैं? बैडमिंटन के कप। ठीक है, उबेर, अमृत दीवान, सुधीर दमन, थॉमस, नौरंग, चड्डा, ये सारे के सारे किसके कप है? तो आपने याद रखना, ये सारे के सारे जो हैं बैडमिंटन के कप हैं। कौन से हैं? बैडमिंटन के। अमृत दीवान, सुधीर दम, थॉमस, नौरंग। अभी भारत ने कौन सा कप जीता था इंडोनेशिया को? आके बराबर बताइएगा शाबाश। फतेहाबाद किस चीज के लिए जाना जाता है? फतेहाबाद जो है वो किस चीज के लिए? बिल्कुल थॉमस कप इंडोनेशिया को आकर के भारत ने जीता है। फतेहाबाद किसके लिए जाना जाता है? घड़ियों के लिए, ऊन के लिए, सूती धागे के लिए या फिर रेशम के लिए? तो फतेहाबाद जिला जो है किसके लिए जाना जाता है? तो सूती धागे जो है, सूती धागे के लिए फतेहाबाद जिला जाना जाता है। कौन व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य है? इसका निर्धारण करने का अधिकार किसके पास है? कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति या फिर जनजाति का सदस्य है, इसका निर्धारण करने का जो अक्षमता जो है वो किस व्यक्ति के पास है? तो फटाफट बताइए। इसके बाद हरियाणा करंट अफेयर करवाऊंगा 5-10 मिनट, हरियाणा करंट अफेयर कराऊंगा, इसके बाद जाना नहीं आप सभी ने। ठीक है, 7-8% हरियाणा करंट अफेयर के मई के अप्रैल के रह गए थे भाई। अनुसूचित जाति जनजाति निर्धारण करने का अधिकार किसके पास होता है? भारत के राष्ट्रपति के पास ही अधिकार होता है। ठीक है, किसके पास अधिकार हुआ है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास अधिकार हुआ। देखो, एक योजना है हरियाणा सरकार की, एक जिला एक उत्पाद। ठीक है, एक जिला एक उत्पाद, करंट अफेयर है, एक जिला एक उत्पाद। ठीक है, एक जिला एक उत्पाद। इस योजना के तहत क्या है? प्रत्येक जिला का, पहले तो थी वन ब्लॉक, हरियाणा सरकार की योजना थी एक ब्लॉक एक उत्पाद। अब इस योजना को केंद्र सरकार ने इसको अडॉप्ट कर लिया। अडॉप्ट करने के बाद एक जिला एक उत्पाद कर दिया। ठीक है, अब फलों को अडॉप्ट किया हरियाणा सरकार के कुछ जिलों ने, जैसे आम है, गाजर है, अड़ू है, किन्नर है। आम, गाजर, अड़ू, किन्नू, यानी एक जिला एक उत्पाद के तहत इन फलों को किस बंदे ने लेने का काम किया है? बताइए शाबाश। आम, गाजर, अड़ू, किन्नू, आम, गाजर, अड़ू, किन्नू। यमुनानगर, गाजर, पानीपत, अड़ू, किन्नू, किन्नू जिला सिरसा, गाजर पानीपत, अड़ू बताइए। अड़ू, अड़ू कुरुक्षेत्र। ठीक है, याद हो जाओगे भाई। चरट्टा मार लिए, कुकरी इलाज नहीं है। ठीक है, देखो किन्नू का तो सबसे बेरा खट्टे फलोड़े हैं। आम यमुनानगर, यानी एक जिला एक उत्पाद के तहत आम यमुनानगर ने अडॉप्ट किया है, गाजर पानीपत ने, अड़ू कुरुक्षेत्र की, और किन्नू किसका चला गया? सिरसा का। ठीक है, अच्छा फटाफट 2-4 चीजें बताइए, लिख लीजिए। हरियाणा का पहला हाईटेक बस टर्मिनल कौन से जिले के अंदर बनाया जाएगा? हरियाणा का पहला हाईटेक बस टर्मिनल
तो याद रखना हरियाणा का पहला हाईटेक बस टर्मिनल जो है, हरियाणा का पहला हाईटेक बस टर्मिनल, हरियाणा करंट अफेयर है भैया सारे के सारे, ठीक है। हरियाणा का पहला हाईटेक बस टर्मिनल जो है वो कौन से जिले के अंदर बनाया जाएगा, किसी को पता है तो कमेंट करके बताने का काम करेंगे। तो हरियाणा प्रदेश का पहला हाईटेक बस टर्मिनल जो है वो कौन से जिले के अंदर बनाया जाएगा, तो हरियाणा का फरीदाबाद जिला, जो फरीदाबाद जिले के अंदर पहला जो है बस टर्मिनल हाईटेक रूप से बनाया जाएगा। हरियाणा प्रदेश का पहला अनाज अनुसंधान केंद्र, फटाफट बताइए शाबाश। हरियाणा प्रदेश का पहला अनाज अनुसंधान केंद्र, अनाज अनुसंधान केंद्र, हरियाणा प्रदेश का पहला अनाज अनुसंधान केंद्र गोकुलपुरा गांव के अंदर बनाया जाएगा। और गोकुलपुरा गांव कौन से राज्य के अंदर बनाया जाएगा, हरीश कुमार बिल्कुल सही है। हरियाणा प्रदेश का पहला अनाज अनुसंधान केंद्र कौन से जिले के अंदर है, तो हरियाणा का भिवानी जिला जो है, भिवानी जिले के अंदर जो है हरियाणा का पहला अनाज अनुसंधान केंद्र जो है ये पहले बार चुना गया, ठीक है। अच्छा, हरियाणा के अंदर थीम पार्क का निर्माण कड़ा कराया जाएगा, थीम पार्क, बताइए शाबाश। हरियाणा के अंदर थीम पार्क जो है इसका निर्माण कड़ा कराया जाएगा, थीम पार्क, थीम पार्क, तो थीम पार्क का निर्माण कड़ा कराया जाएगा। तो हरियाणा का कुरुक्षेत्र जिला जो है, कुरुक्षेत्र जिले के अंदर थीम पार्क का निर्माण किया जाएगा। एक कार्यक्रम है रीच टू टीच, रीच टू टीच कार्यक्रम, ये कौन से हरियाणा और किस देश के बीच है, तो हरियाणा और किस देश के बीच है, तो याद रखना ब्रिटेन के बीच है, दोनों देशों के बीच में एक समझौता हुआ है और उस कार्यक्रम का नाम क्या है, रिच टू टीच कार्यक्रम, ठीक है, रिच टू टीच कार्यक्रम। अच्छा, हरियाणा सरकार जो है एक निर्यात हब बनाओगी भारत सरकार को जिलों को, तो कितने जिलों को निर्यात हब के रूप में विकसित करने का काम हरियाणा सरकार करेगी, बताइए शाबाश। वो 3 जिले हैं, गुड़गांव, फरीदाबाद, पानीपत, ठीक है, गुड़गांव, गुरुग्राम, फरीदाबाद और पानीपत, ठीक है। इन 3 जिलों को जो है किस रूप में विकसित करने का काम किया जाएगा, तो याद रखना इन तीनों जिलों को जो है निर्यात हब के रूप में विकसित करने का काम किया जाएगा, ठीक है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, पानीपत जो है इन तीनों को जो है, ठीक है, इन तीनों बंदों को जो है, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पानीपत, इन तीनों बंदों को जो है, तीनों राज्यों, तीनों जिलों को जो है किस रूप में माना जाएगा, निर्यात हब के रूप में विकसित करने का काम किया जाएगा, ठीक है। जल प्रहरी सम्मान 2022 किस बंदे को मिला, बताइए शाबाश। जल प्रहरी सम्मान 2022, जल प्रहरी सम्मान 2022, जल प्रहरी सम्मान 2022 ये किसको मिला है, अभिमन्यु नेहरा को मिला है, अभिमन्यु नेहरा, ठीक है। जल प्रहरी सम्मान 2022 किस बंदे को मिला है, अभिमन्यु नेहरा को जल प्रहरी सम्मान मिला है, ठीक है। आजादी से अंत्योदय अभियान ये कौन से जिले के अंदर चलाया गया, कौन से 3 जिले चुने गए हैं, आजादी से अंत्योदय अभियान के तहत कौन से 3 जिले चुने गए हैं, बताइए शाबाश। आजादी से अंत्योदय अभियान, आजादी से अंत्योदय अभियान, आजादी से अंत्योदय अभियान के तहत जो है कौन से 3 जिले चुनने का काम किया गया है, आजादी से अंत्योदय अभियान, बताइए शाबाश। आजादी से अंत्योदय अभियान, रोहतक, पानीपत, भिवानी, इन 3 जिलों के अंदर सबसे पहले कार्यक्रम शुरू किया गया था। जिला पानीपत है, पानीपत जिले के अंदर पेंट संयंत्र की स्थापना करने का काम किया जाएगा। रंग रोगन जो है 1140 करोड़ रुपए की लागत से बिरला फाउंडेशन, बिरला उसके द्वारा, ठीक है, 1140 करोड़ रुपए लगा के पेंट संयंत्र पानीपत में। तो आजादी से अंत्योदय अभियान जो है रोहतक, पानीपत, भिवानी, ठीक है, रोहतक, पानीपत, भिवानी जो है आजादी से अंत्योदय अभियान जो है रोहतक, पानीपत, भिवानी जो इन्होंने शुरू करने, इन राज्यों के अंदर क्या किया गया है, शुरू करने का काम किया गया है। तो आज के लिए भाई इतना ही। तो जय श्री राम, भारत माता की जय हो। जाते जाते क्लास सारे के सारे लाइक कर जाना। लिसो ऐप के ऊपर CET 02 बैच है जिसमें स्पेशल 14 टीचर सारे सब्जेक्ट लाइव पढ़ाओगे। जो प्रैक्टिस करना चाहो, जिसकी तैयारी हो रही है, तो CET का प्रैक्टिस बैच नहीं लेना भूले। दिल्ली पुलिस वाले जो है भाई, दिल्ली पुलिस का भी स्पेशल बैच है, तो लिसो ऐप जरूर डाउनलोड करके देखें। हरियाणा में सबसे सस्ते एजुकेशन देने वाला एकमात्र ऐप है। जय श्री राम सबका। राहुल, भीम, सक्षम, वकीला खान, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को गुड नाइट। जय श्री राम। जाते जाते लाइक कर जाना भाई। नाइस सेशन, थैंक यू प्रिया बेटा। ओके, जय श्री राम, भारत माता की जय।